गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सवीन फारूक। गुड मॉर्निंग। एक नई एनर्जी के साथ हम अपने शो का करते हैं आगाज। राइजिंग पाकिस्तान में कहते हैं आपको वेलकम। क्या खाए सुबह सुबह आपने? हाँ, इतनी एनर्जी। हा 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 हा। मैंने सिर्फ नाश्ता किया है। नाश्ते में क्या खाए? कव्वे? नॉट एट ऑल। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैंने पीनट बटर शेक। पीनट बटर शेक। बड़े लोग, बड़ी बात है। नहीं, मैं आज वैसे हमारे शो में बड़े लोग आ रहे हैं शुएब। बिल्कुल हमेशा की तरह। एग्जैक्टली वो तो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़े बड़े इकदामात भी जो लिए जा रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं जो लाहौर के हवाले से एक बड़ा जबरदस्त स्टेप लिया जा रहा है कि लाहौर जो कि बहुत फेमस है तो सही, था भी, लेकिन जब हम लाहौर के फेमस होने की बात करते हैं तो बहुत सी चीज़ों से मुतालिक फेमस रहा। फिल्म इंडस्ट्री के लिए, फिल्म्स के लिए, वहाँ के स्टूडियोज़ के लिए बहुत फेमस रहा। फिर थोड़ा सा वक्त अच्छा नहीं रहा लाहौर के लिए, मैं कहूँगा। हाँ, लेकिन देखिए शुएब, ये भी होता है कि जाहिर सी बात है दौर चेंज हो रहा था, उसके लिहाज से इकदामात करने बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे इकदामात अब किया गया है जी पंजाब हुकूमत की तरफ से, ताकि पंजाब में जितने भी फनकार हैं उनके राइट्स को प्रिजर्व किया जाए, उनको उनके हुकूक मिल सकें। एट द सेम टाइम नया टैलेंट जो है वो हमारी इंडस्ट्री में आ सके। सो मेरा ख्याल है जो नए लोग हैं अब वो भी तैयार हो जाएं, वो एक्टिंग करना चाहते हैं या किसी भी फन का मुजाहिरा करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में एंटर होना चाहते हैं, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा रही है। इसमें सभी 29 रुकनी कमेटी जो कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब की हिदायत में कायम की गई है, और इसमें वज़ीर आला की जो नुमाइंदगी है वो परवेज़ रशीद साहब करेंगे। इसमें अज़मा बुखारी साहिबा भी हैं, इसमें दीगर रहनुमा भी हैं जो कि इसको बहुत एक्टिवली देखेंगे कि कैसे एक प्लान मुरतब किया जा सकता है। और तकरीबन 15 दिन का टाइम दिया गया कि एक प्लान बताएं, सिफारिशात मुरतब करें ताकि रिवाइवल की बात हो सके। मूविंग ऑन, हमारे प्रोग्राम में आज क्या कुछ होने वाला है इस पर हम क्विकली एक नज़र डाल लेते हैं। और आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान आएंगे, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक की। वो है जनाब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। आपने सुनी, आपने खेल खेल में सिखाना भी सुना, लेकिन कभी आपने ये सुना है कि आर्ट के जरिए बच्चों को सिखाया जा सके? बड़ी नई चीज है वैसे। नई चीज है। एग्जैक्टली। सो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग तो हो रही थी, लेकिन अब उसमें आर्ट को ऐड किया गया। एग्जैक्टली। तो ये किस तरह से किया गया है, लोगों की क्या एक्सेप्टेंस है, पेरेंट्स, उसके बाद सक्सेस रेट, इसकी आज इस हवाले से हम बात करेंगे। एक और बात कर लो सभी क्विकली। जी जी जी। मेरे प्यारे अल्लाह मियां, डायलॉग याद है? समझ गए सब? आपने डायलॉग ही ऐसा बता दिया कि सब समझ गए कि ये आवाज किसकी आवाज है। आवाज तो फिलहाल मेरी है। नहीं, लेकिन डायलॉग बहुत फेमस हुआ है। अंजुम हबीबी साहब वो आज हमारे साथ मौजूद होंगे। उनका काम, उसके हवाले से आज हम बात करेंगे, किस तरह से उनकी खदमात जो है वो इस इंडस्ट्री के लिए रही, और पीटीवी के साथ जुड़ी उनकी यादें आज उनको भी थोड़ा हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और आज राइजिंग पाकिस्तान में शुएब एक सियासी शख्सियत मौजूद होंगी। नॉन सियासी गुफ्तगू, ये बिल्कुल बात ठीक है। हमने उनसे करनी है गैर सियासी गुफ्तगू। अच्छा, वैसे हम पॉलिटिशियंस को जब देख रहे होते हैं हम कहते हैं अच्छा जी ये पॉलिटिशियन है, अब ये तो इसी तरह ही हमेशा होगा। हमने उनको उनकी पर्सनालिटी का एक दूसरा रुख नहीं देखा होता। तो अब जरा हम आगे भी जाहिर है और पॉलिटिशियन से भी मुलाकात करें, लेकिन आज के जो मेहमान हैं मुझे लगता है जब हम उनसे उनकी पर्सनालिटी थोड़ी गैर सियासी गुफ्तगू करेंगे तो वो मुझे लगता है कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक क्या बोलते हैं महफिल जमेगी, बड़ा मजा आएगा, गुफ्तगू होगी। थोड़ा सा हम उनसे पूछेंगे उनकी बचपन की यादें, थोड़े से उनके शौक से मुतालिक बात करेंगे। आपको मालूम है कि वो शिकार के भी शौकीन है? अच्छा। सो हम बात करें गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी साहब की, तो आज वो होंगे हमारे मेहमान। तो जुड़े रहिए राइजिंग पाकिस्तान में। ब्रेक की तरफ बढ़े, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हमारे सेगमेंट्स होंगे आपके साथ। स्टे ट्यून विद राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान आप इस वक्त देख रहे हैं पीटीवी होम पर भी और पीटीवी न्यूज़ पर भी। हमारा ये मौजू बहुत अहम है। हम अक्सर परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि ज़ाहिर है हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, उसकी तख्लीकी सलाहियतें मुख्तलिफ होती हैं, उसका पढ़ने का अंदाज़, मिजाज मुख्तलिफ होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो कि हमें नज़र आता है कि अच्छा किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में वीक होते हैं। कुछ बच्चे सब में अच्छे होते हैं और कुछ बच्चे किसी सब्जेक्ट में अच्छे नहीं भी होते। आई एम वन ऑफ देम। मैं वो थी जिसका पढ़ाई में कभी दिल नहीं लगता था कि उसका पढ़ने का दिल करे किसी तरीके से। लेकिन मुझे ये भी लगता है शुएब कि इसमें शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी कसूर था, क्योंकि मेरे जैसे बच्चे भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए आपको लेसन जो है वो प्लानिंग जो है ना बेसिकली उसको कस्टमाइज करना पड़ता है।
अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, 10 का इंटरेस्ट आप कैसे डेवलप रखेंगे? नहीं हो सकता अच्छा, अब एक दौर हमने देखा कि जो लेक्चर ओरिएंटेड हम देख रहे होते थे कि लेक्चर दे रही होती थी टीचर, बच्चे बैठे हुए सुन रहे, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा नहीं हो रहा, वो अपनी जगह पे होता था। बट उसके बाद हमने देखा कि गेम्स के थ्रू पढ़ाना शुरू कर दिया गया, एक्टिविटी बेस्ड है ना, लर्निंग, वो बड़ा जबरदस्त था। क्योंकि हम हमेशा ये बात कहते थे कि आप ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड पे कब तक रहेंगे, आपको एडवांस टीचिंग मेथड्स की तरफ जाना पड़ेगा। सो ये हमने देखा। अब जरा एक नई चीज आ गई है, दैट इज प्ले बेस्ड लर्निंग थ्रू आर्ट। आई एम श्योर कि बहुत से पेरेंट्स इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हमारे घरों में हम देखते हैं कि एक आधा बच्चा ऐसा ज़रूर होता है जो कि आर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान रखता है। अगर आप उसको कलर्स करते देखें, आप उसे स्केचिंग करते देखें, आप उसे अपने घर को या अपने कमरे को सजाते हुए देखें, अपने इस कॉर्नर को सजाते हुए देखें जो कि उसके रूम का होता है, तो आपको नज़र आता है कि इसमें क्रिएटिविटी बहुत कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट में, वो मैथ्स हो सकता है, वो साइंस हो सकता है, वो कोई और सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें थोड़ा सा वीक होगा, लेकिन आर्ट में बहुत ऊपर होगा। हम डिस्करेज करते हैं कि नहीं, आर्ट्स वार्ट्स छोड़ो, बस पढ़ाई पे ध्यान दो। हम कहते हैं एक स्टडी टेबल ले देते हैं, हाँ। उसके साथ एक प्यारा सा लैंप रख देते हैं, उसके बाद कहते हैं बच्चे को कहते हैं बस आप पढ़ाकू हो जाओ, बस पढ़ते रहो, उसके अलावा आपको काम है। अच्छा, ये वाली चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी और ये बड़ी इंटरेस्टिंग भी है कि अब पेरेंट्स भी यही होता है कि एक्सेप्टेंस उनके अंदर कैसी है कि अगर आप आर्ट बेस्ड लर्निंग की बात कर रहे हैं, आप इस वक्त के आर्ट के थ्रू आप बच्चों को सिखाएं, उनका इंटरेस्ट आप डेवलप करें, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स की तरफ से एक्सेप्टेंस हो कि हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वरना वो कहते हैं अच्छा जी ये खेलकूद में लगाया हुआ बच्चों को, ये ड्राइंग करने में लगाया हुआ है। तो वो जो एक जनरेशन गैप अचानक से आके हमारे ऊपर मुसल्लत हो चुका है ना, उसको मेरे ख्याल है केटर करना वो भी बाज़-औक़ात बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आर्ट के थ्रू लर्निंग क्या है, किस तरह से आपके बच्चे सीख सकते हैं, और आपको एक चीज़, एक्सेप्टेंस आपके अंदर लाने की बहुत ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि हाँ ये भी पढ़ाई है और इसको अब हमें नए दौर ऐसे के भी हो सकती है। हाँ। यानी ये तरीका भी है, और इस तरीके से जो पढ़ाई हो रही है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ है, क्योंकि ये काफ़ी स्कूल्स में इस तरह किया जा रहा है। तो आज इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए एक ऐसी शख्सियत साथ मौजूद है जो कई सालों से इसको ना सिर्फ उन्होंने प्रैक्टिस किया है, इसको एडवोकेट कर रही हैं, और बहुत से स्कूलों में अब ये राइज होना शुरू हो चुका है। कई स्कूलों का उनका तजुर्बा है, अभी भी एक चेन से वो मुंसलिक है। महानूर फातिमा एजुकेशनिस्ट हैं, साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। महानूर, प्ले बेस्ड लर्निंग थ्रू आर्ट, सो ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, कैसे ख्याल इसका आया, और किस तरह से इस आइडिया को फिर हम देख रहे हैं दुनिया में बहुत जगह पर अब प्रैक्टिस किया जा रहा है? बिफोर दैट, इससे पहले जब ये हम लोग रोट लर्निंग करते थे, जिसको कहते हैं कि रट्टाबाजी, और बस एक टीचर आई, उसने सब बच्चों को एक जगह बिठाया और पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ रिसर्चर्स आए जिन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि हर बच्चा एक लर्निंग पेस में नहीं होता, एक लेवल पे नहीं होता। जैसे कि सबीन ने बताया कि हर बच्चा कि इन जैसे बच्चे भी होते हैं, इन जैसे बच्चे भी होते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आप एक जगह पे बैठ के एक तरह की लर्निंग नहीं करा सकते। तो डिफरेंशिएशन, डाइवर्सिटी, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए प्ले बेस्ड लर्निंग इंट्रोड्यूस कराई गई। उसके बाद आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग प्ले बेस्ड लर्निंग, मतलब जब आपने खेल कूद में बच्चे को देखा लर्न करते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा प्ले ग्राउंड गया है, ही इज़ नॉट जस्ट प्लेइंग, वो सिर्फ खेल नहीं रहा है, वो उधर जाके ये भी सीख रहा है कि उसने उसके ऊपर क्लाइंब कैसे करना है। वो ये भी देख रहा है कि अगर एक बच्चा पहले जा रहा है तो मुझे वेट करना है। तो उसको लाइफ स्किल्स और ये चीज़ें, पहले शायद हम लोग इस चीज़ को ओवरकम कर देते थे हमारे टाइम पे। अगर मैं अपनी बात करूं अपने बचपन की, तो मुझे अपना सिर्फ बचपन में आर्ट्स के लेसन याद है, विच माई टीचर टुक, जिन्होंने मुझे आर्ट्स के थ्रू उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई। जैसे उन्होंने मुझे कलर्स से खेलते खेलते मैथ सिखा दिया, कलर्स से खेलते खेलते मैथ सिखा दिया, कलर से खेलते खेलते इंग्लिश सिखा दिया। जैसे मुझे उन्होंने डिफरेंट ब्लॉक्स दिए। मैं मैथ्स में बहुत बुरी थी, हूँ भी शायद अभी तक लेकिन इट लाइक फ्लरिश टाइम टू टाइम, इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे शायद ये बताया कि आप अगर ब्लॉक्स के साथ खेल रही हो तो आप उसको काउंट भी कर सकती हो। आपको पता है कि ये इतना बड़ा है, ये इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा। तो ये चीज़ हमारे टाइम पे नहीं थी, जिसमें हम लोग बहुत सारे लोग अभी भी लैक करते हैं। बेसिकली आपका इंटरेस्ट डेवलप करवाने की कोशिश करें। आप मैथ्स में वीक हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका इंटरेस्ट उन कलर्स के थ्रू डेवलप करवाया, मैथ्स का करवाया, इंग्लिश का करवाया। इंग्लिश में क्या हम लोग करवाते हैं, डिफरेंट आर्ट प्रोजेक्ट्स बनवाए। फॉर एग्जांपल हमने बच्चों को, आजकल आप लोगों को पता होगा, फोनिक्स करवाते हैं। वी डोंट गो फॉर ABCD, मोस्टली स्कूल्स का यही होता है। तो इफ़ वी गो फॉर फोनिक्स, तो हम लोग उनको फोनिक्स, सबसे पहले हम उनको एक ट्रेसिंग दे देते हैं, पेंट्स दे देते हैं, जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट, बी इन द लाइन। तो दे
व्हेन दे आर डूइंग लाइक वो लोग पेंट भी कर रहे हैं तो वो लोग साथ सीख भी रहे हैं। तो पेरेंट्स का कंसर्न हमारे टाइम पे भी यही था कि बच्चे लर्न कर लें, कुछ सीख लें। आजकल भी पेरेंट्स का माइंडसेट वही है। अभी एक्सेप्टेंस आपको नजर आ रही है, जब सक्सेस रेट वो भी जरा बताइएगा वो कितना है, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से क्या रिस्पांस क्या होता है? वही मैं उसी पे आ रही थी कि हम लोग अगर बच्चा उनका सीख रहा है, अगर उसको ABC आ रहा है, तो उनको बस ये कंसर्न है कि यस दे आर लर्निंग। तो अगर उनके बच्चे प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, घर जाके बता रहे हैं कि यस A फॉर एप्पल है, है इसकी साउंड, इसके आगे ये इसके फ्रेंड्स हैं, तो वो यही है कि हम खेल कूद में करते हैं, हम बच्चों को जंपिंग करवाते हैं, वी पुट देम ऑन द नंबर लाइन बना दी, उसके ऊपर जंप कराया। आई गेस हमारे टाइम पे ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं थी, वी जस्ट हैड बुक्स और हम लोगों ने रटा था और बस बुक्स थी और बस उसके थ्रू ही हम पढ़े थे। लेकिन ये कि थ्रू दिस बच्चों में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस आई है, बहुत ज़्यादा लाइक दे वांट टू लर्न, क्योंकि उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है। बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका एनवायरनमेंट। व्हेन बच्चा कंफर्टेबल है एक एनवायरनमेंट में, तो यस वो सब कुछ आपको करके दिखाएगा, वो अपनी हर स्किल आपको दिखाएगा। इफ़ नॉट, अगर वो कंफर्टेबल ही नहीं है, वो रिजर्व हो जाएगा, इंट्रोवर्ट बन जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है उसको, फिर ना वो कुछ सीखेगा ना कुछ। तो जब बच्चे पेंट देखते हैं, जब बच्चे गेम्स देखते हैं, जब बच्चे ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसके ऊपर दे कैन डू फ्रीली वट एवर दे वांट, तो फिर उसके ऊपर वो लोग अपनी स्किल्स को एनहांस करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो बैक बेंचर्स जिनको हम कहते हैं जी, तो बैक बेंचर इंट्रोवर्ट्स की जो आपने बात की, उनकी बेसिकली एबिलिटीज, उनका टैलेंट सामने आता है कि वो बैक बेंचर्स तो हैं, लेकिन वो कितना जबरदस्त ऑब्जर्व करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, उनकी स्किल्स आएंगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दे आर वेरी गुड इन स्केचिंग। आप उनको 3-4-5 ईयर्स से लेकर आओ, तो उनकी वो स्केचिंग इम्प्रूव होते होते, अगर आप नहीं उनको बचपन से वो करा रहे या उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, दे विल फॉरगेट, वो भूल जाएंगे, वो उस चीज़ को आगे लेके ही नहीं जाएंगे। तो वी आर गोइंग टू मिस, वो पॉलिश करेंगे। यस, सबसे बड़ा मेन जो हमारा थर्ड टीचर होता है ना, दैट इज एनवायरनमेंट, माहौल, जो कि हमें देना बहुत जरूरी है। वो घर का भी इम्पोर्टेंट है और स्कूल का भी इम्पोर्टेंट है। आप वैसे आपके अंदर क्या हिडन टैलेंट था? I'm serious about आपको आर्ट में, मेरे ख्याल है आर्ट्स में आपको बड़ा इंटरेस्ट है। नहीं, मुझे आर्ट्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, बिल्कुल नहीं, कतई इंटरेस्ट नहीं था। बैक बेंचर थे आप, ये बताएं? नहीं, बैक बेंचर नहीं था, नहीं थे, मैं रट्टा मास्टर। बट आप इस वाले सिस्टम में अगर होते तो मेरा ख्याल है आपका बहुत इंटरेस्ट होता आर्ट्स में। हाँ, अगर हम लोगों को वो एनवायरनमेंट नहीं मिला ना, वो माहौल नहीं मिला जिसमें अभी हैं बच्चे। अब तो बच्चे घर जाने के लिए तैयार नहीं होते, इतना इंटरेस्ट अगर उनको एनवायरनमेंट उनके अकॉर्डिंगली तो तैयार नहीं होते थे। दोस्तियां ऐसी हो गई थी स्कूल में कि दिल करता नहीं, मुझे तो घर जाना होता था। मुझे भी घर जाना होता था, मैं जाऊं। अच्छा, लड़कों का मेरे ख्याल है एक अलग होता है कि वो बाहर उनकी फ्रेंडशिप और वो सारी वो इनका एक्सपोजर। मुझे तो घर जाना होता था, मुझे भी घर जाना, तो मैं इंतजार कर रही होती थी कब ऑफ टाइम हो और मैं घर जाऊं। या मेरी जिस दिन आर्ट्स की क्लास होती थी उस दिन मैं बहुत खुशी स्कूल आती थी, अदरवाइज। अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन एज वेल। समटाइम्स ये भी होता है ना, किसी को खेल का शौक नहीं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मुझे खेलने का शौक नहीं था सभी ग्राउंड्स वगैरह में। तो जब भी हम ग्राउंड में जाते थे, मेरी कोशिश ये होती थी मैं कहीं साइड पे जाके बस बैठ जाऊं, मुझे खेलना ना पड़े, पढ़ा लो मुझसे, दिन रात पढ़ लूंगा, लेकिन खेल नहीं मैं सकता। अच्छा, पढ़ाकू थे आप बेसिकली? मैं पढ़ाकू चश्मे नहीं लगे आपको? आई वाज नॉट स्मार्ट। मुझे लगता है कि मैं हार्ड वर्किंग था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं थोड़ी देर पढ़ूंगा मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, ज्यादा देर पढ़ूंगा तो मार्क्स अच्छे आएंगे। मैट्रिक में कितने आए थे? मैंने आपको बताया था कि पहले मेरा A+ था। इनको माफ कर देना, ट्रस्ट नहीं था। आप जब तक हमें मार्कशीट नहीं दिखाएंगे हम नहीं मानेंगे कि आपका A+ था। A+ ट्रस्ट नहीं था। अगर आप A कह देते ना या B+ कह देते, मैं फिर भी मान जाती। A+, शुक्र है ये नहीं कह दिया A++। A++ होता ही नहीं था, सो A+ था। ठीक है, मार्कशीट पे देखेंगे। 4 नंबरों से 9th में मेरा A+ रह गया था। मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ था। मैंने 10th में बहुत मेहनत की थी। तभी उनको याद है कि मेरे फादर ने मुझे कहा कि तुम्हारा A+ आएगा। मुझे याद है उस वक्त उन्होंने, मैं साइकिल लेकर दूंगा। मैंने बहुत मेहनत की तो मेरे 4 नंबर सभी कम आए। then you cried?
नहीं हाँ यस राइट तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं मेहनत करूंगा मैंने इतनी मेहनत की कि फिर मेरे आई थिंक कोई 30-35 नंबर ऊपर हो गए थे कि ये प्लस आराम से आ गया साइकिल मिली फिर साइकिल मिली ना साइकिल मुझे मिली जबरदस्त जी। ये देखिए अच्छा अच्छा ये 9-10 के इंसेंटिव से बच्चों ना के लिए साइकिल तो सबसे अच्छी उस वक्त बड़ी- चीज ये सबसे होती बड़ा नई साइकिल incentive था। मिलेगी वो नई उस वक्त साइकिल्स वैसे भी आई थी ना तो हमें था कि वो फलानी वो वाली साइकिल हमें चाहिए, चाहिए हाँ। तो और ये वैसे होता है। देखिए मानो ये इंसेंटिव की भी बात होती है ना, जो हाँ। आप माहौल की बात के एनवायरनमेंट की कि बच्चे को रिवॉर्ड का भी तो पता हो ना। अब वो रिवॉर्ड किसी भी चीज में हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप साइकिल कोई मटेरियलिस्टिक कोई चीज हो उसके बाद आप बच्चे को कुछ बता रहे हैं, बिकॉज फाइनेंशियल हालात हर एक के डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल ऐसे बच्चे ही को है। पेरेंट्स किस तरह से रिवॉर्ड की सूरत में उनको मोटिवेट कर सकते हैं? अगर आप मुझसे रिवॉर्ड के बारे में पूछें तो मैं इसकी थोड़े दूसरी तरफ जाती हूँ क्योंकि नहीं आप बताएं क्योंकि जो अगर आप किसी को ये कह रहे हो कि आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा तो फिर वो हर चीज़ पे एक्सपेक्ट conditional करेगा। तो नहीं होती? कंडीशन है बिकॉज वो फिर ये हर चीज़ पे एक्सपेक्ट करेगा कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये चीज़ मिल तो जाएगी। बैलेंस कैसे क्रिएट करें कंडीशनिंग और रिवॉर्ड क्योंकि देखिए अगर आप बहुत ज्यादा रिवॉर्ड की तरफ जाएंगे बच्चे की कंडीशनिंग हो जाएगी आपने बैलेंस क्रिएट भी अगर आप करना है छोटे बच्चों की बात करें ना तो हम उनको रिवॉर्ड और कंडीशनिंग के बगैर भी काम करा सकते हैं थ्रू आप उनको एक माहौल ऐसा दें कि वो खुद इतना कंफर्टेबल हों कि दे वांट टू डू दैट थिंग, वो खुद वो Okay. काम करना चाहें। ठीक है अगर आप उसको इतना रिस्ट्रिक्टेड माहौल और आपने बस कि ये करना है तो फिर वो बच्चे के लिए चीज़ अनकंफर्टेबल, बेशक आप उसको ये भी कह दें कि आपको ये चीज़ मिलेगी इसके बाद, वो एक टाइम आपको वो करके दिखा देगा, नेक्स्ट टाइम ही Interest वोंट बी lose कर एबल टू लेगा। डू दैट, वो नहीं कर सकेगा वो काम क्योंकि उसको सिर्फ दिमाग में होगा कि अब मुझे वो चीज़ चाहिए थी, दैट्स व्हाई आई डिड दैट, अब वो मुझे मिल गई, अब मुझे क्या ज़रूरत है करने की। तो Exactly. रिवॉर्ड बेस्ड चीज़ हम लोग छोटे बच्चों में थोड़ा अवॉइड करते हैं। छोटे बच्चों से आपके मुराद प्री स्कूल के बच्चे ही हैं प्री स्कूल हो जाए, जूनियर हो जाए। ओके और ये जो जिसकी आज हम बात करें प्ले बेस्ड लर्निंग थ्रू आर्ट ये प्री स्कूल में ही ज़्यादा काबिल अमल है अगर आप ज़्यादा रुझान देखें तो इसका स्कूल्स में भी ज़्यादा Junior इसका section तक है। जूनियर सेक्शन तक है, उसके बाद जाके ज़ाहिर है सिलेबस करिकुलम एवरीथिंग वो उनको फॉलो करना पड़ता है। इसमें क्या स्कूल का रोल होता है उस्ताद का रोल होता है या कि करिकुलम ऐसा डिज़ाइन होता है कि बच्चे आर्ट के थ्रू सीखते हैं उस्ताद का तो बहुत बड़ा रोल होता है ठीक है और स्कूल का ये होता है कि जो उन्होंने करिकुलम डिज़ाइन किया होता है वो नेशनल है, इंटरनेशनल है, वो किस चीज़ को लेके फोकस कर रहे हैं, उनका ज़्यादा इस तरफ रुझान है कि नहीं है, बिकॉज टीचर भी एक टाइम पे आके बाउंड हो जाता है बिकॉज वी हैव टू फॉलो द एग्जैक्टली करिकुलम, पॉलिसी आपको पॉलिसी फॉलो करनी है, करिकुलम फॉलो करना है, तो वो उस चीज़ के ऊपर बाउंड हो जाता है। तो स्कूल का रोल उसमें ज़्यादा है, उसके ठीक बाद है। फिर टीचर का आता है। नहीं टीचर जो का बेसिकली लोगों को समझाने के पर्सपेक्टिव से जो ऑलरेडी करिकुलम है उसको इसके थ्रू आर्ट के थ्रू सिखाया जाता है या अलग से डिज़ाइन किया जाता है करिकुलम और उसमें बच्चों की ये स्किल्स डेवलप की जाती हैं? इसके लिए करिकुलम डिज़ाइन होता है ठीक है टू इन्हांस, मतलब एक चीज़ को आप बच्चे के अंदर ऑलरेडी है, हमें नहीं पता, सही है हमने उसको बाहर निकालना है। ठीक है तो मतलब जो तो ऑलरेडी हम लोगों करिकुलम ने है हाँ करिकुलम इस तरह डिज़ाइन होता है कि जिसमें आपने प्ले भी डाला हुआ है, जिसमें आपने कलर्स भी डाले हैं। ओके एक चीज़ आपको ये दे देंगे कि आपने एक बुक में से करानी है या आपने वर्कशीट में से करानी है, ठीक है तो टीचर पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह करा रहा है, बट ये भी डिपेंड करता है कि आपको करिकुलम में एग्जैक्टली क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको फुलफिल ठीक करने है हैं। अब क्लास में हर तरह का बच्चा है ना हो हर सकता तरह है का एक बच्चा। आर्ट से सीखे एक शायद खेल से सीखे एक मेरी तरह जो कि मैं रट्टे से सीखना रट्टे चाहता से हूँ यू नेवर नो रट्टे वाले सीखते नहीं है तुम जब करोगे कि नहीं याद कर आजकल वैसे रट्टे वाले बहुत कम बच्चे हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अगर मैं उसके अकॉर्डिंगली बात करूं तो आजकल ये रोट लर्निंग बिल्कुल ये तो अच्छी बात वो गई, हो गई है, ये हाँ। तो चेंज हुआ है तो बहुत क्योंकि अच्छी बात है। वो लॉजिक ढूंढते हैं। क्योंकि उनको वो चीज़ें ऐसी दी जाती हैं, आजकल एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड किया जा रहा है या उनको माहौल ऐसा दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कि अच्छा ये क्यों है या ऐसे क्यों है। हम टीचर they से want पूछते थे, logic. नहीं हम भी पूछते थे, हम भी लॉजिक, हमें जवाब मिलता हमें था, चुप हो जवाब जाओ। दो, चुप हो जाओ। नहीं आप लोगों को अच्छा, बस सवाल ठीक है, पूछने पर कितना तो- सवाल पूछ रहे हैं। मनु सवाल पूछने पर तो अक्सर टीचर की ना आपके साथ जिद भी हो जाती हाँ। थी कि ये सवाल पूछ इसका मतलब ये इसको- मुझे टेस्ट हाँ, कर रहा है और उसके हाँ। बाद तो आपकी वो जो क्लास ईगो पे आ होती जाता थी, वो ईगो पे आ जाता था ना टीचर की। नंबर भी कम मिल जाते थे हाँ, अक्सर औकात। कि ये करे। तो अब ऐसे नहीं है, अगर कोई बच्चा टीचर से पूछ रहा है तो हमें उसको लॉजिकली आंसर करना है कि हमने उसको बताना है ताकि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो कि अच्छा ये ऐसा है।
और जो आप जिस तरह बात कर रहे थे कि कुछ बच्चों का ज़्यादा पढ़ाई में होता है, कुछ बच्चों का, तो उसको एक क्लास में हम लोग केटर करने के लिए डिफरेंट स्टेशंस बनाते हैं। अच्छा, स्टेशंस में ये होता है कि अगर एक एक्टिविटी आप आर्ट्स के थ्रू कर सकते हो तो एक एक्टिविटी आप वर्कशीट के थ्रू ताकि भी कर बच्चा सकते हो, सीख ले, चाहे किसी भी अंदाज से सीखे। ताकि अगर जिस बच्चे ने इस स्टेशन पे जाना है, उस स्टेशन पे जाना है, वो जहाँ जाना है, उस जिस लर्निंग एरिया में उसकी स्किल्स हैं, वहीं से टीचर को पता लगता है कि ये बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा बेहतर है। और आई जबरदस्त, थिंक I बाकी think, स्कूल्स के लिए अडॉप्ट करना भी इतना मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो और थोड़ी mostly मेहनत schools अब ज्यादा कर जो रहे है हैं। वो रिक्वायर्ड है इसके अंदर के टीचर्स की मेहनत, Teacher स्कूल्स की, की, उसके बाद हाँ पेरेंट्स जी। की एक्सेप्टेंस, और उसके बाद बच्चों को आपने किस तरह से, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मैं कहती हूँ कि हमारा जितने भी बच्चे हैं ना वो किसी भी स्कूल में पढ़े हैं, जब आपके बच्चे की ग्रोथ होगी तो जाहिर सी बात है उस लिहाज से पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो भी उसी बिल्कुल तरह ऐसे ही। सिक्योर होगा। बहुत शुक्रिया मानू प्रोग्राम में ज्वाइन Thank you करने so के लिए। much. नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कह के खुश आमदीद। और जिस तरह से हमने आपको ओपनिंग में बताया था कि आज का शो बहुत इंटरेस्टिंग होने लगा है एज़ यूजुअल, क्योंकि ऐसे ऐसे अदाकार, ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आने वाले हैं जिनसे बहुत सारी यादें हम सबकी वाबस्ता हैं। और जब हम एक्टिंग की बात करते हैं तो आज एक ऐसे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक्टिंग की अगर बात करें, हम कहते हैं ना जिन्होंने बुनियाद रखी, हम हमेशा कहते हैं ना हमने सीखा है कहीं से। तो आज तक आज के जो एक्टर्स हैं वो किन से सीख रहे हैं? वो इन जैसे सीनियर एक्टर्स हैं जिनसे सीख रहे हैं। अच्छा, अदाकारी की जब बात करते हैं शुएब, तो जो ज़माना होता था हम अक्सर देखते थे कि परफेक्शनिस्ट होते थे एक्टर्स, यस, हर चीज़ देखते थे, वो सिर्फ एक्टिंग में उनका ध्यान नहीं होता था। आज भी जब उनसे बात करते वो कहते हैं जी हम राइटिंग को भी देख रहे होते थे कि किस तरह से स्क्रिप्ट लिखी, और उसके बाद उस सीन में इतनी एफर्ट पुट करना कि उसको कैसे मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। सो वो एक पूरे ऑल राउंडर का काम कर रहे होते। तो इसी तरह से इन एक्टर ने भी अपनी तमाम जो टैलेंट है उसको यूटिलाइज़ किया और ऐसे ऐसे ज़बरदस्त ड्रामे पेश किए कि आज भी अगर उनके नाम हम अगर लेते हैं तो आप सबको यकीनन एक एक सीन, एक एक कैरेक्टर उसका याद होगा। कुछ डायलॉग उनके आपको फ़ौरन से याद आ जाते हैं। रेडियो, थिएटर, टीवी, मतलब माशाल्लाह बहुत काम उन्होंने किया। जो डायलॉग्स की मैं बात कर रहा हूँ सबीन के, एक प्रोग्राम था कलियाँ और उसमें उनका कैरेक्टर यानी बोंगा बखील उनकी आवाज़ में वो जो पपेट था, मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, वो सबकी ज़बान से आम हुआ। Exactly. इसी तरह एक और उनका डायलॉग था, वो पैसा बड़ा है। इस तरह बहुत सारे डायलॉग्स थे जो कि बहुत ज़बरदस्त सब अंदाज समझ से गए होंगे उन्होंने वैसे हम किन की बात करें, है ना? अंजुम हबीबी साहब की हम बात करें। ही इज़ हियर विद अस दिस मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी, पहले तो आप लोगों का भी और फिर पाकिस्तान टेलीविज़न का भी कि उन्होंने आज मदू किया। ये मेरा क्योंकि होम स्टेशन है, बिल्कुल। यहीं से मैं चला था और आज यहीं पे बैठा हूँ। मेरा ख्याल आज क्लोज कर देते हैं बात को। नहीं 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 अभी तो एक सफर चल रहा है ना सर। सफर तो चल रहा था। अभी तो आपका काम माशाल्लाह अभी भी इतना देख रहे होते हैं, तो आप जैसे लोग स्क्रीन पर आ रहे हो तो लोग स्क्रीन से जुड़े रहते हैं। जाहिर है आर्टिस्ट जो होता है वो कभी रिटायर नहीं होता, बेशक चलता रहता है। दो लोग हैं जो कभी रिटायर नहीं होते, एक आर्टिस्ट है, दूसरा कौन है? कौन है? सियासतदान। तो सियासतदान। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सो अंजुम हबीबी साहब, पीटीवी से आपका जो रेडियो एंड थिएटर एंड पीटीवी, लेकिन मैं अगर सिर्फ पीटीवी की बात करूँ या पीटीवी होम का जिक्र करूँ, इस शो की बात करूँ, राइजिंग पाकिस्तान, देखिए हमारा तो चलो बचपन हमें राइजिंग पाकिस्तान याद है, आपकी कुछ यादें हैं राइजिंग पाकिस्तान के साथ? जी, राइजिंग पाकिस्तान में मेरा ख्याल में कुछ 3 एक दफ़ा पहले आ चुका हूँ। ओके, और इसी तरह इंटरव्यू सब चलते रहे। सही। तो शेख हैदर साहब थे इनके साथ बिल्कुल। भी, और 3 दफ़ा। अब मेरा ख्याल है 4th टाइम में आया हूँ फिर। माशाल्लाह, आते रहेंगे सर और आते रहा करें, मज़ा आता है। रेडियो, थिएटर, टीवी, ज़्यादा एंजॉय किस में किया आपने? सर इसका जवाब सिर्फ रेडियो है। रेडियो रेडियो और रेडियो। वजह उसकी वजह एक तो तैयारी शर्य नहीं करनी पड़ती, कोई स्क्रिप्ट याद नहीं करना पड़ता, कोई मेकअप चेक नहीं करना पड़ता, और फिर स्क्रिप्ट जब पढ़ते हैं तो उसको जब परफॉर्म करना होता है स्क्रिप्ट के जरिए तो उसमें बहुत लुत्फ़ है। बजाय कि आदमी कैमरे के आगे बैठ के डायलॉग बोल रहा हो, बहुत वक्त भूल जाता आदमी, याद नहीं होते, तो वो कंफर्टेबल नहीं होता आदमी। और बार बार कभी क्लोज शॉट है, कभी लॉन्ग फ्रेम है, रीटेक्स हैं। रेडियो में तो फिर आपको पता है Retakes काम अपनी different है। माशाल्लाह। सलाहियतों को उजागर करने के लिए रेडियो का जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो फिर स्क्रिप्ट नहीं बताना होता है, अपनी आवाज से ही आपने पूरी जान कुछ डाल बताना। ली। लेकिन सर अब तो वैसे रेडियो में भी जिद्दत आ गई एक तरह। हम अब वो रेडियो में भी लाइव जाते हैं, देखते सोशल मीडिया पे हम देख रहे होते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो अब तो वो जो आरजेज और जो प्रोग्राम होस्ट होते हैं वो भी सही तैयार श्यार। तो मैं कहती हूँ वो जो प्रेशर पहले रेडियो वाले कहते थे हमारे ऊपर नहीं है, जो दौर आपने इतना ज़बरदस्त गुजारा, अब वो प्रेशर जो है सोशल मीडिया का वहाँ पे भी आना शुरू हो चुका है। बेशक बेशक ऐसे ही है। अच्छा अंजुम हबीबी साहब, अभी की अगर बात करें, क्या वक्त बदल रहा है? जाहिर है एक
चेंज जो है वो वक्त की ज़रूरत भी है, लेकिन कितना एक्टिंग में आपने चेंज देखा है अभी? कोई कोई कुछ गिले हैं कि नहीं पहले ऐसे होता था, अब ऐसे क्यों नहीं हो रहा? मेरा ख्याल है कि पहला का जो दौर था ना उसको हमने ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि एक काम के लिए प्रॉपर टाइम होता था, बाकायदा स्क्रिप्ट मिलता था, अगले दिन रिहर्सल्स होती थी, फिर रिकॉर्डिंग शुरू होती थी। और अब अगर इसको डिज़ॉल्व करें अचानक, तो अब उस डायरेक्ट सेट पे बनाया होता उन्होंने, और आ जाए जी ये आपका स्क्रिप्ट है, ये आपने बोलना है। तो वो आदमी की तैयारी वो नहीं हो सकती जो आदमी को पहले प्रॉपर तरीके से नहीं, वो जो इतना rehearsal करते थे। इतना वेट करना पड़ रहा होता है एक सीन से दूसरे सीन के दरमियान, उसमें डायलॉग याद तो नहीं क्या होता। ऐसे रट जाता है कि आज भी आपको कई डायलॉग्स याद होंगे। नहीं, कहाँ भूल गए, बूढ़ा हो गया ना, तभी तो आपको पहचान नहीं पाया मैं। ओह, अरे मैं बता दीजिए, हालांकि आपने मेरे साथ काम किया। मैंने काम किया एक ड्रामे में, और क्या मैंने इनसे सीखा और क्या बिल्कुल, बिल्कुल, जबरदस्त माशाल्लाह इनकी ऐसे ही, एक्टिंग ऐसे हमेशा ही। की तरह हम जो देख रहे होते हैं वो काम था। लेकिन मैंने इनसे आके पूछा, मैंने कहा वो याद है आपको? कह रहे मैं बूढ़ा हो गया, मुझे कोई याद नहीं। मैंने कहा इतने दिन हमने काम के पर आपको याद नहीं। लेकिन सर आपका काम ऐसा है कि वो कोई भी आपके साथ काम करे किसी भी रोल में, किसी भी कैपेसिटी याद रखता में, है। वो आपको याद जरूर रहता है। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब जो आपको रोल्स ऑफर होते हैं, क्या वो आपकी एक तरह से अगर देखा जाए कि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं क्या उसके मुताबिक होते हैं? अब जो रोल्स आपको ऑफर होते हैं, जरा पहले हीरो का रोल और वो हम देख रहे होते थे सब, सो क्या अब वो रोल उस मयार के आपको ऑफर होते हैं? अच्छा, वैसे मैंने ये देखा है कि जब आदमी एक करेक्टर कर लेता है ना, तो फिर वो लगातार वही करता रहता है। तो मैंने जो चौधरी का करेक्टर है ना, जैसे आपने भी बताया, अपने फिल्म को पैसा बड़ा था, वो भी एक चौधरी का करेक्टर था। उसके बाद फिर चौधरी की भरमार हो गई। उन्होंने कहा जी इसको भी मूछें अच्छी लगती हैं, इसे पगड़ी बांधी हुई अच्छी लगती है, इसी से रोल करवाएं। ये दैट्स ट्रू। एक रोल जब हिट हो जाए तो तवातुर से हमें वो शख्स 19-20 के फर्क से उन्हीं रोल्स में नजर आते रहते हैं। बट आपने माशाल्लाह बहुत रोल्स किए हैं। ये रोल बन हाँ, बेशक बहुत रोल्स किए हैं। काउंट तो आपने भी नहीं किए होंगे कितने रोल्स? नहीं, काउंट नहीं किया। वैसे मैं एक दफ़ा यूके में था, कहीं 2 साल एक वहाँ मैंने गुजारे। एक रात में सोचा मैं कि ज़रा मैं इसको गिन के देखता हूँ, अच्छा। कुछ न कुछ याद करता हूँ। तो मेरा ख्याल में उनको 1000 के करीब मैंने याद कर लिए थे। 1000 किरदार करीब 4.5 साल तो सीधा कलियाँ चला। यस उसके टोटल लगा लें कितने वीक बन गए। बिल्कुल। तो गेस्ट हाउस फिर उसमें काफ़ी थे। फिर यहाँ के तकरीबन 80% जो सीरियल हुए हैं इस्लामाबाद सेंटर से, उसमें मैंने काम किया होगा, क्योंकि उस वक्त मेरा ख्याल है हम ही नए नए थे और हम ही पुराने हो गए वहाँ काम करते। अच्छा काम भी तो आप ही कर रहे थे ना, और सिखा भी आप रहे थे। अच्छा, इसमें जब हम रोल्स की बात करते हैं, कौन सा रोल है जो आप करना ज़्यादा इंजॉय करते हैं? वो सख्त किस्म का बाप है, वो एक कोई ऐसा शख्स है जो कि गुर्बत का मारा हुआ है, वो कोई ऐसा शख्स है जो कि शायद कॉमेडी, यस, तो कौन से रोल ज़्यादा इंजॉय करते हैं? मेरा ख्याल सारे को काम किए मैंने, और जैसे ये तो सारे हैं। फारूक कैसे साहब के साथ कॉमेडी और स्टाइल था, वो भी सारा किया। लेकिन ज़ाती तौर पे जो है ना, वो विलन का करैक्टर जो है ना, मुझे करना ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि सूट नहीं करता विलन पे, सूट नहीं आपकी करता। तबीयत विलन वाली लगती नहीं है। सूट नहीं करता, ये तय है। लेकिन क्योंकि एक शाकिर गुजार साहब ने एक मेरा करैक्टर मुझसे करवाया था इस्तराब में, वो जी। अभी भी यूट्यूब पे मिल जाता है। तो उसमें एक बड़े मलक का रोल था, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी सी पगड़ी और सांप वाली छड़ी पकड़ी हुई है उसने, और वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, मुसलसल हिल भी रहा है, और काम वही उसके, उसको भी उठा लो, उसको भी उठा लो। तो वो उसमें दरअसल मार्जिन होता है। सिंपल, जैसे हीरो का रोल सिंपल है, हीरो के अगर चक्कर लगा लिए, गाने दो गा दिए, सीधे सीधे डायलॉग बोल दिए। तो विलन के रोल में थोड़ा सा मार्जिन है, थोड़ा आदमी को ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हैं आप। परफॉर्म करने का उसमें मार्जिन होता है। वो ज़्यादा चैलेंजिंग रोल है वो। जी बेशक बेशक बेशक। अच्छा, वैसे सिंपल जिस रोल में मार्जिन होता है वो चैलेंजिंग ज़्यादा होता है, या जिसमें आपके पास मार्जिन कम होता है और आपने बस डायलॉग्स डिलीवर करने हैं एक सर्टन आपको जो एक्ट करना है उस लिहाज से? नहीं, ज़ाहिर है वो ज़्यादा तो चैलेंजिंग क्या है? स्क्रिप्ट के मुताबिक सारा चलना होता है, जो भी डायलॉग्स है वो ज़्यादा उसको परफॉर्म करना अच्छा, होता है। आप चेंज करते हैं स्क्रिप्ट में थोड़ा? ये होता है, ऐसा होता है। हाँ। हम क्योंकि स्पोकन जैसे आदमी बात कर रहा होता है, स्क्रिप्ट बात होता है, ऐसा नहीं लिखा होता। तो जो बात आराम से आदमी कर सकता है उसी चीज़ को, ताकि मैच करे ना आपसे। हाँ, उसी जुमले को आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं। और रिलेट करना भी तो इम्पोर्टेंट है ना, जो घर बैठे लोग हैं वो रिलेट कर सके। जब आप अपने लहजे में बोलेंगे, अपने अंदाज में, तो लोग घर बैठ के रिलेट करते हैं आपके कैरेक्टर के जी साथ। बिल्कुल, ऐसा आदमी तो अब तो करेक्टर कर रहे होते हैं ना, तो आदमी करेक्टर के अंदर मौजूद होते हैं बिल्कुल। जैसे वो मेरा बड़ा पॉपुलर हुआ था ऐद वफा में। यस, ऐद वफा में जब वो मेरा बेटा आता है बन के, जी अबू मैं तो असिस्टेंट कमीशन बन गया, तो मैं उसको सैल्यूट करता हूँ या गले लगाता हूँ, उसमें सारे टोटली उसमें एफर्ट्स मेरी थी। और बड़ी मेहरबानी सैफी साहब की, उन्होंने मुझे नहीं रोका। और यही वजह है
कि मैंने उसको अपनी मर्जी से किया और वो फिर इस कदर ज़्यादा वायरल हुआ वो बिल्कुल क्लिप बिल्कुल कि बैजा हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। फेवरेट राइटर कौन है आपके, जिनके काम को कभी आप इनकार नहीं करते और आपको पता होता है कि ये जो काम है ना, ये इसमें मज़ा भी आएगा, प्रॉब्ली हिट भी होगा एंड यू एंजॉयड डूइंग दैट? मेरा ख्याल मैंने काम बहुत सारे राइटर के साथ किया है बिल्कुल। और असगर नदीम सैयद साहब मेरे ज़्यादा पसंदीदा हैं, अमजद इस्लाम अमजद साहब भी थे, और वैसे तो काम मेरा ज़्यादा सईद फारूक कैसर साहब के साथ रहा, और उनकी भी क्या बात है, क्या कॉमेडी लिखते थे, क्या स्टाइल लिखते थे। उन जैसा राइटर मेरा ख्याल है सदियों पैदा नहीं हो सकता। नाइस। और बहुत बहुत दुरुस्त बात। आज के कौन से एक्टर्स हैं जिनके साथ काम करके आपको अच्छा लगता है, आपके फेवरेट हो? सच्ची बात है कि मुझे नाम तो लड़कियों के नाम याद रहते हैं ना लड़कों के नाम याद रहते हैं, ये वो पोजीशन आगे भी है क्योंकि स्क्रीन का कलर एक हो गया हुआ है। जब आप कमरे से गुजरे होते हैं ऐसे नज़र पड़ती है ना स्क्रीन पे आपको, तो आप एक दफ़ा सोचते हैं कि ये कौन सा ड्रामा लगा हुआ है, क्योंकि वो ड्रामा सेम ही लग रहा होता है। एक वक्त था जब पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामे होते थे, एक दिन मुख्तसा पेशावर का, एक दिन कोयटा का, एक दिन लाहौर का, एक दिन कराची का, तो वो पता लगता था कि Diversity ये नज़र एक आती वफाक थी। की खूबसूरती है, एक वफाक का पता लगता था कि कैसे कैसे पेशावर का ड्रामा चलता था, पता लग जाता था ये थोड़ी उर्दू किस तरह बोल रहे हैं, हमें पास हो गया, या उसका जो लहजा था ना। फिर एक दिन कराची का चलता था तो वो थोड़ा सा एडवांस होता था, तो एडवांस होता पता चलता था कि कराची का करैक्टर। तो अब स्क्रीन का कलर एक है। अच्छा, अभी जिस तरह आज हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात भी की थी कि लाहौर का एक ऐसा वक्त था फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि बड़ा अच्छा काम था, वहाँ पे स्टूडियोज बहुत अच्छे थे। आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि काम लाहौर से उस तरह से नहीं हुआ। अब जो गवर्नमेंट जिस तरीके से स्टेप्स ले रही है और रिवाइवल की तरफ हम जा रहे हैं कि लाहौर में दोबारा से काम उस तरीके से हो, नए आर्टिस्ट के लिए मौके भी हों, जो ऑलरेडी आर्टिस्ट हैं उनको भी काम मिले, बिकॉज बहुत से आर्टिस्ट शिकवा करते भी हैं कि लाहौर में उस तरह से काम नहीं हो रहा। हाउ डू यू थिंक कि कितना इंपॉर्टेंट है ये? तो आर्टिस्ट तो जी हर दौर में ज़्यादा होता है और आर्टिस्ट आ भी रहे हैं और काम कुछ ना कुछ हो भी रहा है। कराची से भी हो रहा है, लाहौर से भी हो रहा है, पिंडी इस्लामाबाद से भी हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि असल तो तमाम चैनल्स की जो मदर है वो तो यही है। बेशक ऐसे है, सबने यहाँ से सीखा सब है, सीख रहे हैं सब यहाँ यहाँ से। से आगे बढ़े हैं, सिखा रहे हैं, और ज़रा बहुत से नाम हमारे सामने भी हैं। आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो कि अभी तक पूरी ना हुई और आप चाहते हो कि मेरी ये ख्वाहिश है कि बस ये हो जाए काम से हट के? बस मेरी अब ये ख्वाहिश है कि ये काम जो है ना जहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, अब इख्तिताम इसका बिल्कुल खैर खरीद से ठीक ठाक हो जाए। फिर काम फिर डालेगा, फिर ये घुमा ख्वाहिश दिया है। फिर घुमा ये दिया। ख्वाहिश है, नहीं पर्सनल कोई ख्वाहिश नहीं है? नहीं, अच्छा, फलानी गाड़ी, फलाना घर या कोई सफ़र नहीं, वो कोई तो सफर वो कहीं का। ऐसी चीजें लग्जरी जो है वो तो हर आदमी को चाहिए होती हैं। हाँ। कोई तो और हर काम। आर्टिस्ट कुछ ना कुछ कर रहा है और फिर वो सरवाइव कर रहा है साथ साथ। ठीक यानी है। एक सिर्फ एक्टिंग से आपको लगता है कि गुजारा नहीं मुश्किल कर है? सकते, नहीं कर सकते, ओके, नहीं ये- कर सकते, क्योंकि एक सीरियल 3 महीने में शुरू हुआ है, दूसरा सीरियल हो सकता है तो 9 माह के बाद मिले, तो आप क्या करेंगे उसको? सर्वाइवल के लिए बीच में आपको प्लानिंग के साथ जी, वो चलना प्लानिंग पड़ता के साथ चलना पड़ता है, एक साइड बिजनेस कुछ ना कुछ आदमी को करना पड़ता है। जी बिल्कुल। दैट्स नाइस। अच्छा, ज़्यादा मज़ा आपको किस शहर में काम करने का आता है? मैं ज़्यादा काम क्योंकि मेरा यहीं इस्लामाबाद इस्लामाबाद में सेंटर से ज़्यादा हुआ हुआ है और सारे आर्टिस्ट जाने पहचाने सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने लाहौर में भी किया और कराची में भी किया। ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने एक आपका इंटरव्यू देखा, उसमें आपने गाना भी गाया था, ऐसा ही है? देखिए जी, आर्टिस्ट को गाना गाना, हंसना, रोना, सारे आर्ट सब आने आने चाहिए। चाहिए। जवाब भी आपने यही दिया फिर था वो फिर कि एक artist आर्टिस्ट बनता को सारे आर्ट आने चाहिए। फिर आर्टिस्ट तब बनता है। तो हमारा शो भी तब मुकम्मल होगा जब आप गाना गाएंगे। गाना गाएंगे। नहीं, गाने की बजाय अगर मुझे बांगा बखिल के कोई शेर में सुन ले वो तो उस पे भी ज़्यादा आऊंगा अच्छा ना। था। हम क्योंकि, दोनों सुनेंगे। गाना आज ये किसको नजर के सामने पाता हूँ मैं, प्यार की भूली हुई यादों से टकराता हूँ मैं, क्या तुम्हें वो चांदनी रातें भी याद आती नहीं, क्या तुम्हें वो चांदनी रातें भी याद आती नहीं, तुम तो कहते थे सितारों की कसम खाता हूँ मैं, तुम तो कहते थे सितारों
की कसम खाता हूँ मैं। वाह क्या बात है, क्या बात मेरे को चलने बाहर नहीं बहुत अच्छा, कबूल कीजिए। नहीं कबूल बड़ा वी आर मजा ऑनर्ड आया कि आपने आपने। हमारी फरमाइश पूरी की है, वी एंजॉयड इट। लेकिन वो साथ आपने हमें अच्छा क्लू भी दिया ना बोंगा बखील के डायलॉग्स वाला, अच्छा ये तो बहुत डायलॉग्स थे। वो एक मिसरा में सुनाता था जी, जी। बोंगे बकील का। जरूर। अर्ज़ किया है मेरे प्यारे अल्लाह मियां, तेरा करम निराला है। उनके आंख में कीमती लेंस और मेरे आंख में जाला है। वेरी नाइस। कमाल। आवाज कितनी भारी में तो वो आप variations बोलने में- है इसका नाम बोंगा बकील था ना, तो वो आवाज भी उसकी बोंगो जैसी होनी चाहिए। नहीं इतनी अच्छी, मैं तो ये कह रही हूँ कि बड़ी डिफरेंट थी आवाज। तो फरूख साहब जब कोई पपट बनाकर लाते थे ना, तो पूरी टीम बैठती थी कि इस पपट्स की आवाज़ निकालनी, जिससे सूट करता था उसको मिल सही। जाता था। तो बोंगा की आवाज़ फिर मैंने जो निकाली तो मैं सिलेक्ट हो गया, उसमें बोंगा मुझे मिल गया। फिर हुआ ऐसा भी है कि उसी पे फ़ारूक असद साहब ने, अल्लाह ने गरीक की रहमत करे, आमीन। एक किताब भी तहरीर की जिसका नाम है मेरे प्यारे अल्लाह मियां। इतना वो पॉपुलर हुआ, पर कितों सानों की ऐसे जुमले जो है ना, लड़कियां कॉलेज में, लड़के भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बोलते रहे हैं। देखो बहुत कॉमन हुआ है वो अच्छा, इतना जुमले। मजा है एक डायलॉग से मैं एक और अगर कोई सुना आज के बच्चों को पता चले कि किस तरह के कैरेक्टर्स होते थे जिससे आप बिल्कुल टेलीविजन स्क्रीन के साथ ना आप जुड़ जाते थे। तो बोंगा बखील का आप चाह दिए। इसी का ही सुना दे इतना, या जो इसके अलावा भी अगर आप अर्ज़ किया है मेरे प्यारे अल्लाह मियां, दिल मेरा हैरान है। मेरे घर में फाका है, उसके घर में नान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ और वो भी पाकिस्तान है। अगेन वंडरफुल, अमेजिंग। अच्छा अगर यही अंदाज हम आपको इस वक्त कहें कि इस अंदाज में आपने हमारे व्यूअर्स से मुखातिब होके राइजिंग पाकिस्तान से मुताल्लिक कोई जुमला कहना हो, यानी बोंगा बखील के अंदाज में राइजिंग पाकिस्तान के लिए कोई जुमला। देखा मैं ना आज पाकिस्तान ताजे भी जो ना मैं आया हूँ। मेरे बेबी जो है ना हसरत जबी, वो अपने 12 बच्चे लेकर पेके गई हुई है, तो उन्होंने आज मुझे इधर बुलाया राजंग पाकिस्तान में, तो मैं यहाँ आज आया हुआ हूँ। मुझे बड़े खुशी हो रही है। कमाल। तो मैं कहती हूँ ऐसे कैरेक्टर्स ऐसे वाओ। ये अब भी होना चाहिए। पता नहीं इस तरह के कैरेक्टर्स अब क्यों नहीं आ रहे होते। वाकई वो एक तरह की चीजें हम देख रहे होते हैं, चलती जा रही होती ये है। तो सारा आदमी नहीं ना, ये वर्सटाइल आर्टिस्ट ऐसी चीजें कर सकता है। हाँ। कभी कोई कैरेक्टर, कभी कोई कैरेक्टर किसी बूढ़े का, कभी जवान का, कभी विलन का। तो ये सब कुछ पाकिस्तान टेलीविज़न ने मुझे सिखाया है, पाकिस्तान टेलीविज़न से सीखा है, और मैं तो इसका हमेशा से ममनून और ममनून रहूँगा। बहुत शुक्रिया जौहरी साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। जब जब मुलाकात होती है बहुत एंजॉय हम करते हैं, और आज ज़्यादा मज़ा इसलिए भी है वो डायलॉग्स बड़ा नॉस्टैल्जिक फीलिंग बड़े होती है connect- ना। पता नहीं हम तो शायद देख के बड़े हुए हमारी और 90s की जनरेशन, और वो जाहिर सी बात है बड़ा हमने And I'm रिलेट किया sure सर nostalgic। जिन लोगों ने वो नहीं देखा होगा कि हम न्यू जनरेशन की बात करें, आज इन डायलॉग्स सुनने के बाद शायद वो भी YouTube पे कोशिश करेंगे कि शायद कोई क्लिप मिल जाए वो देख पाए। जरूर देखें, आपको पता चले कैरेक्टर्स क्या होते हैं, Yes. डायलॉग डिलीवरी क्या होती है, और एक्चुअल स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, और Absolutely. एक्टिंग किसको कहते हैं। वो इस तरह के एक्टर्स, इनसे हम सीखते हैं। बहुत शुक्रिया हम सब आपका प्रोग्राम भी में बहुत ज्वाइन शुक्रिया के लिए जी, सलामत पाकिस्तान you. टेलीविज़न का भी बहुत शुक्रिया। आज बहुत खुश हूँ मैं। थैंक यू वेरी थैंक यू बहुत सर। ब्रेक की तरफ बढ़ना नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे एक और सेगमेंट के साथ। रहिए राइजिंग पाकिस्तान के साथ। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज हमारे साथ एक सियासी शख्सियत मौजूद हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि आज उनसे होगी सिर्फ और सिर्फ गैर सियासी गुफ्तगू। कर लेंगे आप गैर सियासी गुफ्तगू? कोशिश मैं पूरी करूंगा। ये आपको मेक श्योर करना है कि सिर्फ गैर सियासी गुफ्तगू, क्योंकि आज जो हमने प्रोग्राम को शुरू में बताया था, जब हम सियासतदानों को देखते हैं हमें लगता है कि शायद ये इसी मूड में हर वक्त होते होंगे। उनके साथ उनकी पर्सनालिटी का एक दूसरा रुख जो है वो हम नहीं दिखा पा रहे होते लोगों को। सो आज ज़रा उनकी पर्सनालिटी को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, और आज उनकी शख्सियत का एक दूसरा पहलू सब है, वो पूछेंगे लोग अच्छा वो देखने की कोशिश करेंगे। जॉगिंग करते हैं नहीं करते हैं, उनकी हॉबीज क्या है, बचपन को याद ताज़ा करने की कोशिश कर लेंगे। कुछ और कोई गेम भी खेल लेंगे, कुछ गेम्स खेलने के हम ज्यादा पूरी ना कोशिश बताएं इससे पहले कि वो चले कहे जाएं। मैं जा रहा हूँ। तो हमने प्रोग्राम के आगाज में आपको बताया था बहुत जबरदस्त शख्सियत है, और एक छोटी सी बस मैं बात कर लेता हूँ।
मतलब बहुत से सियासतदानों को आपने टेलीविजन के बहुत से प्रोग्राम्स में बहुत गुस्से में भी देखा है, बट हमेशा हमने उनको बहुत धीमे लहजे में ही पाया सही है। बात है, जितना मर्जी हार्श क्वेश्चन क्यों ना हो, बट ऐसा ग्रेस के साथ जवाब दे रहे होते हैं कि अगले को ऐसा नहीं फील होता कि अच्छा उसने कोई हार्श क्वेश्चन किया है। सो ये एक ठहराव पर्सनालिटी में किसी भी सियासतदान के होना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लोग सोशल मीडिया पे भी अगर हम देखें तो उनकी ये वाली जो उनकी एक क्वालिटी है उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हम होते बात करें गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी साहब की साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। कुंडी साहब आज इतने सीरियस क्यों हैं? मैं आपको देख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको नए स्टूडियो में देखा है, नई जगह पे अच्छा देखा है। लगा सर आपको सेट हमारा? बहुत अच्छा। Thank you very much. नए ख्वाहिशात आप दोनों के लिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया आने का। शुक्रिया, हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे शुरू के प्रोग्राम में सर आएँ और आपने टाइम निकाला। मसरूफ वैसे भी बहुत होते हैं। ज़्यादा किस शहर में होते हैं? गाड़ी में। हैं रोड पे, मतलब और कभी इधर से Travelling. उधर ट्रेवल आपका काफ़ी ज़्यादा हो रहा होता है। खैर गवर्नर ज़्यादा पेशावर में, फिर सेकेंडरी इस्लामाबाद में, क्योंकि हमारे ज़्यादा जो आप कहें कि जो एम्बेसीज़ हैं या इंटरनेशनल लोग हैं, डोनर्स हैं, चीज़ें, उनके ऑफिस यहाँ पर है और अनफॉर्चुनेटली वो इस पेशावर आ नहीं सकते हैं बिकॉज अभी उनको फॉरेन ऑफिस एनओसीज नहीं दे रही हैं। तो उनके साथ एंगेजमेंट, उनके साथ बिल्कुल ठीक। मीटिंग्स, उसके लिए आना पड़ता है। फिर उस बहाने आप लोगों से मुलाकात हो जाती है, फिर वापस अपने घर चले जाते चलें हैं। सर, चलिए, इस किसी बहाने बहाने इस मुलाकात। बहाने हमारे शो पे भी आ गए। वैसे जो है आप काफ़ी एक्टिव भी हैं, ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चीज़ें पोस्ट वगैरह भी कर रहे होते हैं। अच्छा, आज ज़रा सियासी काम तो हम देख रहे तो होते हैं, वो गवर्नर तो गैर सियासी होते हैं। बेशक होना भी चाहिए। हाँ। होना भी ऐसी चाहिए। बात है, बिल्कुल। अच्छा, आज ज़रा आपको लेकर चलते हैं आपके बचपन में, जब आपसे पूछा जाता था कि बड़े होके क्या बनना है, तो क्या मैं भी जवाब बचपन आप में- कहेंगे मैं बचपन अभी में बचपन ही से हूँ। गुजर रहा हूँ। अच्छा, Age अभी fellows बचपन ही हैं ना में हम तो। एज फेलोज, ये तो आपसे छोटा हूँ। 17.5। देखिए मैं 18 का हूँ, आप 25 के और मैं 18 का। किसने कहा 25 को? आपने मुझे ब्रेक में कहा था अभी। मजाक किया था उन्होंने। अच्छा फिर पूछ लेते हैं, चले क्या 16 16 बराबर। साल, 16 साल कुंडी साहब 16 साल के, स्वीट 16। फिर आपके age अमूमन fellow लड़कियों के बारे में कहा जाता है ना, जब उनसे उम्र पूछो लड़कियों से कहती है जी स्वीट 16। तो आज उसने स्वीट में रहने दें। जबरदस्त। ग्रेट। अच्छा कुंडी साहब, गवर्नर बनने से पहले और आप क्या लाइफ की रूटीन में चेंजेस आई हैं? कोई ख़ास खैर शेड्यूल और उस चीज़ में चेंजेस डेफिनेटली आई होती हैं। मीटिंग्स होती हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, मुख्तलिफ डेलीगेशंस होते ठीक हैं, पार्टीज़ के भी होते हैं, बाकी भी होते हैं। फिर क्योंकि गवर्नर जो है वो चांसलर होता है यूनिवर्सिटीज़ का, बिल्कुल, और हमारे पास 34 यूनिवर्सिटीज़ हैं तकरीबन KP हर में। डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, और आप 34 यूनिवर्सिटी का भी कन्वोकेशन भी अटेंड करें, डिग्री देनी थी, और 300-400 डिग्री एट ए टाइम आपको देनी पड़ती है। इट्स अ टास्क। नहीं, नॉर्मली अगर आप ना देना चाहें, कुछ दे दें उसके बाद ना दें, लेकिन फिर ये होती है कि हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है Yes. कि जब वो अपनी डिग्री मुकम्मल करे तो वो कहते हैं कि हमें डिग्री तो जो उनके लिए ऑनर की बात है ऑब्वियसली। चांसलर अगर हो यूनिवर्सिटी का उससे ले तो वो भी उनके लिए है। बाकी चीज़ें भी हैं, मतलब है कि ऑफिशियल मीटिंग्स भी हो रही हैं, फंक्शंस भी हो रहे हैं। मैंने गवर्नर हाउस KP जो है वो पेशावर तकरीबन तमाम लोगों के लिए खोला है जो भी अपने फंक्शंस वहाँ पे करना चाहते हैं। ओके, इंटरप्रेन्योर हों, यूनिवर्सिटीज़ के लोग हों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हों, जो भी हों। रिसेंटली मेरे पास कराची के भी आए थे क्रिसेंट आर्ट्स वाले गालिबन, उन्होंने पाकिस्तान दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट वाटर पेंटिंग बनाई थी। ओके। उन्होंने वहाँ पर अपना वो इवेंट करना चाहते थे। मैंने कहा आ जाए, मेरे को सो इट्स करें ओपन फॉर एवरीवन। फॉर यू ऑल्सो, वी ग्रेट। कैन हैव मॉर्निंग शो देयर ऑल्सो। नहीं, हम लेट्स जरूर प्लान दैट। एग्जैक्टली, व्हाई नॉट? ये तो बड़ा अच्छा आपने हमें आइडिया दे दी बड़ा कि अच्छा इनविटेशन है ये। हाँ, मुझे टेबल पे नजर आ रही हैं सब्ज मिर्चें। आपको सब्ज मिर्चों से कोई एलर्जी, कोई मसला? सब्ज़ मिर्चों के साथ और लवाजमात भी होती हैं। और- जूस है ना? जूस में पीता नहीं हूँ। नहीं, वो इंतजाम हम बाद में करेंगे ना, अभी अभी का सब्ज़ मिर्चें इंतजाम बंदा है। खाने के साथ खाता है, जूस के साथ नहीं। तो खाना मैंने सुना आपने जल्दी खा लिया था ना, मतलब नाश्ता आपने जरा तगड़ा कर लिया था। आई हैव हर्ड इट। नहीं, जो भी हो जगह फिर भी होती है। सियासतदान दिन में 5-5 वलीमे भी अटेंड कर सकते हैं। उसमें लेकिन 5-5 मिनट जाते हैं तो खाना नहीं खाते फिर। नहीं, जब खाना पड़ जाता है खाना तो फिर वो भी इन्हें खा अगर लेते दिन में 5 वलीमे अटेंड करें, पांचों में जाके खाना खाएंगे? हैं। जी बिल्कुल खाते हैं। मतलब फूड ही है बहुत ज्यादा। फूड ही नहीं, एक लवाजमात होते हैं, जब जिसके पास जाओ कहते हैं थोड़ा सा चख के जाएं। तो वो चखने वो चखने थोड़ा सा नहीं। कितना होता है? आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं वो आप पे डिपेंड करता है। नहीं, आप वो तो आप मतलब है कि आप एक निवाला भी खा सकते हैं। ओके, एक ये होता है कि उन्होंने शिरकत कर ली और आपने खा बिल्कुल लिया। सही बात है। आई हैव हर्ड कि आपको शिकार का भी शौक है और आपने बहुत शिकार किया भी है, ऐसा ही है? अच्छा सुना है, ठीक सुना आपने। किस किस का शिकार किया है? इंसानों के अलावा नहीं नहीं, मैं इंसान की बात नहीं कर रहा, अल्लाह ना करे। नहीं, किस किस का शिकार किया? आपने पूछा ना, परिंदों का साथ है। किसका? परिंदे, परिंदे। बर्ड्स और तिल- तीतर। ओके।
तिलोर का भी Ducks. किया, जी मिल जाता है आराम से। मिलता है, वी हंट विद फेल्कन्स। फॉरेन कंट्रीज़, क्योंकि बेसिकली अरब कंट्रीज़ के जो लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, वो इस चीज़ से शौक़ रखते हैं। बिल्कुल सही है। उनको मुख्तलिफ इलाके अलॉट्स भी होते हैं, वहाँ पर अलॉटमेंट के साथ साथ वो वहाँ पर भी डेवलपमेंट भी करते हैं। यस, इलाके की डेवलपमेंट करते हैं, आते हैं तो हॉस्पिटल्स भी हैं, रोड्स भी हैं, स्कूल्स भी बनाते हैं, बाकी डेवलपमेंट भी वो करते हैं। अगर आप रहीम यार खान चले जाएँ, अगर आप बिल्कुल। सिंध में, अगर आप घोड़की की साइड पे चले जाएँ, बाकी चीज़ों में चले जाएँ, वो भी करते हैं। मार्खों के शिकार को देखते हैं, ट्रॉफी हंटिंग हम देखते हैं, करोड़ों का उसका लाइसेंस मिलता है, और जाहिर है वो जो पैसा होता है वहाँ की लोकल जो आबादी होती है उस पर खर्च किया जाता है, उनकी फलाह वो बहबूद दूसरी के लिए। चीज़ है। देखिए वो दूसरी उसमें चीज़ है। जो आपकी पाकिस्तानी है, उनके लिए लाइसेंस की फ़ीस अलग है, अलग है, फॉरेन से different अलग है। बिल्कुल लेकिन वहाँ पर गालिबन आई थिंक 70% जो है वो कम्युनिटी में होता है, बिल्कुल ऐसे ही है, 30% जो है वो मिलता है गवर्नमेंट जो भी। बिल्कुल। लेकिन जो 70% मिलता है वो इतना ख्याल रखते हैं जैसे वो अपने जानवरों को रख रहे होते उनकी अफजाइश का हैं। ख्याल। और ये गवर्नमेंट भी करता है, प्राइवेट भी हैं, अभी भी शिकार गाहें प्राइवेट ही बन गई हैं, और अच्छी बात है। ओके, देखिए हम शिकार, हमारे जो हम पाकिस्तानी जो हम ये समझते हैं कि हमने नस्ल ख़त्म कर दी है, और हम देखें मुख्तलिफ इलाकों में हम शिकार पे जाते हैं, आज वहाँ पर कोई चीज़ आपको नहीं मिलती, क्योंकि हम जो है ना जुल्म करते हैं, नेटिंग बिल्कुल। करते हैं, नेट के ज़रिए, रात को टॉर्च के ज़रिए या लाइट्स के ज़रिए चीज़ों को मारते थे, इलीगल वेज ऑफ हंटिंग। वो illegal से, और वो उन इलाकों में बिल्कुल सफाई हो चुका है। स्पाइसी खाना पसंद है आपको? मतलब खाना चटपटा होना चाहिए या फिर Depend सादा करता सा खाना? डिपेंड करता है। तो चलिए आज फिर खुद- अभी आप मूड खुद- बना लें, क्योंकि खुद खा रहे हैं तो नॉन स्पाइसी हो, कोई और मुफ्त का मिले तो हर किस्म फिर का जैसा मर्जी हो, बिल्कुल सही है। स्पाइसी हो, नॉन स्पाइसी हो, फ्राइड हो या एयर फ्राइड हो। तो शुएब अभी हम ऐसा करते हैं कि कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस नहीं बल्कि हमारे पास कुछ पहेलियां हैं। कुंडी साहब एक छोटी सी ब्रेक लें, ब्रेक से हम वापस आते हैं, इस गेम की तरफ बढ़ेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद है और आज उनसे कोई सियासी गुफ्तगू नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ गैर सियासी गुफ्तगू होने जा रही और है। मेट्रो का अभी फैसला उनका अपना है, उन्होंने हम पे क्या? छोड़ा था ना, उन्होंने हम पे छोड़ा था कि अच्छा किसी गेम पे भी कर लो। किसी गेम में भी कर दो। अब बता दे नाश्ते में क्या खाया आपने? मैं कम से मिर्च नहीं खाई। सवीन शुरू करें सवाल। एग्जैक्टली, इससे ये पहले तीर का रुख मेरी तरफ हो गया वो वरना। बहुत अच्छा तीर का रुख आप तक को है, बड़ी खुशी हुई है मुझे, थैंक यू वेरी मच सर। आगे बढ़े। अच्छा जी, पहेलियां सर आपसे कुछ पूछेंगे हम, आसान और वाली। सबसे पहले तो पहेलियों पे ही जाते हैं। पहेलियां आपसे कुछ पूछे, आसान वाली जवाब दिया तो ठीक है, सियासी बच पहले जाएंगे। पूछा गया, मैं तो सियासी सियासी के बगैर कुछ पहेलियां, नहीं आता। सियासी नहीं, जो नहीं पहेली है कौन ये। सी सियासी होती है? सियासत पहेली हो सकती है। अच्छा बस फिलहाल Okay, आगे। अल्लाह पहली सहेली पहेली पूछ लेती हूँ मैं, इससे पहले और फिलॉसफी की तरफ। आपकी सहेली ने कभी कोई पहेली पूछी है आपसे? वो मेरे तो से नहीं बहुत आ- पूछी, मुझे कभी नहीं आती थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि शायद जवाब ना दे। अच्छा से पहली पहेली, वो क्या है जिसे पानी में डुबोया नहीं जा सकता और आग जला नहीं सकता? पानी में डुबोया नहीं जा सकता, और आग जला नहीं सकती। और आग जला नहीं सकती। आग जला नहीं सकती। तो एक चीज है, पानी में डूबती नहीं है और आग उसको जलाती नहीं है। हाँ ये आसान बताया इन्होंने, मैं भी सोची थी हाँ डुबोया तो जा सकता है उस चीज को। ठीक है, ये सही से पहेली पूछी है इन्होंने। सोचे सर। ऑप्शन बताए ना। ऑप्शन कैसे होता है? नहीं वो तो आप देखें ना, उसमें होते हैं ना। चलिए उस पे हिंट देते हैं, उसका मौसम चला गया है। एक और हिंट थी लेकिन उससे उनको समझ आ जाएगी, वो मैं दूंगी नहीं वो नहीं देनी, वो मैं हिंट नहीं आसान हिंट दी है कि उसका मौसम चला गया। वेदर। चले अगले उस पे चले। चलें Skip सर, करें। मिर्च खाएं तो फिर अगले। फुल हो जाए ना पहले आखिर। फुल, अच्छा एक मिर्च वाली होगी ये डील, एक तो खानी पड़ेगी क्या चीज़ है? आपको। सॉरी अब जाओ तो जवाब बताएं। दें। हाँ बर्फ। वो कौन सी मिठाई है जो फल भी है और फूल भी है? मिठाई है, हाँ फल भी है और फूल भी है। जैसे बर्फी है ना, बर्फ अब से चुप निक- कर अब ओके। सारे जवाब सर अब तो वैसे ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान। हमने कभी ये काम किया नहीं ना, मैं सियासत किया सारी उम्र। नहीं वैसे मिठाई पसंद है आपको? नहीं, मीठा पसंद नहीं है आपको? मीठा पसंद है, मिठाई ऑफ एंड ऑन कभी खा लेते। ओके ठीक है, चलें जी। चले फिर भी बड़ी कॉमन मिठाई है। मेरे ख्याल में मिर्चों पे गुजारा चला गया। गुलाब जामुन। सो गुलाब फल है, फूल फूल है, और जामुन जामुन फल फल है। है, नहीं, इस तरह गुलाब जामुन। इस तरह नहीं होता, किस तरह होता है फिर? गुलाब जामुन कैसे फल हो गया? नहीं नहीं, सो गुलाब में गुलाब जामुन, सो गुलाब फूल है, जामुन एक फल है, तो ऐसी मिठाई है जो कि फल भी है और फूल भी है। गुलाब नहीं, I don't जामुन agree with you. ये क्या बात हुई? इट्स कौन सी गेम का रूल गेम। गुलाब से नहीं बनता गुलाब जामुन, आपको पता है? आप पहली पूछे, फिर आप पहली पूछे। और अगर आपने गेस ना की तो आपको मिर्चे खानी Done. पड़ेंगी।
चले नेक्स्ट। नेक्स्ट आप पूछे जी। अच्छा जी कितनी अजीब बात है जिसकी कोई जुबान नहीं है लेकिन हमेशा सच बोलता है। ज़बान भी नहीं हो सकती। जुबान नहीं है और सच बोलता है। हिंट दूं? ये हमारी फील्ड नहीं है, कोई और कुछ होगा। और ये ये आप ही की आपकी फील्ड ही है। field है और ये ये। आप ही की फील्ड है। और आप लोग ही सबसे ज्यादा इसका तस्करा करते हैं। नहीं, स्पेशली आप, मैं करता हूँ। हैं, especially मतलब नॉट ऑल पॉलिटिशियंस बट करते हैं और नहीं, but इनका एप्लीकेबल तो सब पे हो। हाँ वो but- तो ओवरऑल सारे शहरियों पे Okay. होता है। अब तो इससे इजी हिंट बस। दे सकते थे। कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछे मैं जवाब हाय दूंगा। हाय हाय। आपकी डिग्री किस में है? लॉ। सो देयर वाज द आंसर कानून। ये डिबेटेबल इशू है। डिबेटेबल इशू है। सो लास्ट हाँ, लास्ट पूछ लेता हूँ, last लास्ट पूछ पूछिए। लेता हूँ। वो क्या है जो ना कभी चलता है ना रुकता है फिर भी हमेशा आगे बढ़ता है? लेट मी रिपीट। वो क्या है जो ना कभी चलता है ना रुकता है वक्त। फिर भी वेरी नाइस। ये सियासी चीज़ नहीं, इसलिए होता है। वक्त सियासी चीज थी यस। लेकिन मिर्च से बच गए हैं, वरना इस पे मिर्च। अच्छा वो बच्चे नहीं थे, उन्होंने खाई नहीं है, वो एक अलग बात है। जरा नहीं, मैं इसको साथ भी ले खिलाएं। जाऊंगा ना। साथ नहीं लेके वो कह रहे जाएंगे। खाने के साथ जब मैं खाऊंगा। रात को खाना खाऊंगा, हाँ। मैं जब जाके पेशावर में कढ़ाई खाऊंगा, तीखे खाऊंगा, उसके साथ ही मर जाऊंगा। आज क्या खाने का प्लान है आपका वैसे? पता नहीं कुक ने जो बनाया खा लेंगे। नहीं, अगर अगर बाहर जाएं पेशावर में फॉर इंस्टेंस, आप किसी बाजार में अगर चक्कर लगे, बिकॉज आप बड़े अवामी गवर्नर हैं, आपकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप जाएं तो क्या कोई पेशावर में स्पेशली? तो कढ़ाई तीखे ही मिलते हैं, बाकी क्या मिलते हैं? टिक्का वही तो special। फेमस है वहाँ का, इसमें शाम कोई शक आपको कबाब मिलते हैं, कढ़ाई तीखे चीज़ें। आप आएंगे तो आपको खिलाएंगे ना। नहीं। 2 ऑफर्स हो गई हैं। अब मॉर्निंग शो राइजिंग पाकिस्तान फ्रॉम गवर्नर हाउस केपी, और दूसरा वहाँ के खाना कबाब। आपको वैसे बनाने आते हैं? ऐसे नहीं, मुझे नहीं आते। आपको आते हैं? नहीं आते ना, आगे बढ़े। अच्छा जी। घूमने फिरने का वक्त मिलता है? बस ये गाड़ी में घूम फिर रहे होते हैं बस। नहीं, वो उसमें भी इसके सो अलावा- रहे वैसे सो रहे वैसे होते हैं उसमें भी। ट्रैवल एक होता है ना कि ट्रैवल डेस्टिनेशन कोई सोची होती है कि घूमने फिरने का शौक है कि मैं इस मुल्क या इस जगह पर जाऊं, कुछ ऐसा होता है होता है, कभी लेकिन दिमाग अब तो जिस पोस्ट में हूं, उसमें पहली बात तो छुट्टी नहीं मिलती। एक छुट्टी भी नहीं होती? नो, नॉट इवन संडे? हमें तो पता नहीं होता कौन से दिन सैटरडे, उस दिन पता चलता है हमने कहा ये काम वो बुलाए किसी अफसर को, कहते हैं आज तो छुट्टी हुआ है नहीं। ओके। लेकिन नॉर्मली अब ये है क्योंकि सर्दियों का मौसम अब आ रहा है, तो वेडिंग्स इतनी ज़्यादा शादियाँ शुरू हो गई हैं कि वो दिन रात शादी हॉल ने जो है ना हमारा काम और ख़राब किया हुआ है। क्योंकि इतने शादी हॉल्स हो गए हैं कि वो दिन को भी शादी हैं, रात को भी शादी हैं। ख़राब नहीं बल्कि अच्छी भी चीज़ भी है, क्योंकि आप एक जगह पे चले जाते हैं, मिल लेते तो हैं। मुलाकातें हो जाती हैं। लेकिन उसमें यह है कि अभी तक तो हॉलीडेज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास। तो फैमिली टाइम ज़्यादा सफ़र हो रहा है फिर? पहले दिन से ही हम तो ढीठ हो गए इसमें। तो मतलब अब सुनने को मिल भी जाए तो कोई बात नहीं, नहीं, वो एक से ढीठ सुन सुनते के रहते हैं। सुनते रहते, एक से सुन के दूसरे से बाहर या एब्जॉर्ब नहीं, करते दोनों से सुनते हैं। हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब। तो फर्क शिकायतों पड़ता का है? अजाला नहीं फर्क करते? पड़ता है, फर्क पड़ता है। वैसे अक्सर मर्द कहते हैं ना, अच्छा बीवियां जितना मर्जी बोलती रहे, अब जब बोल बोल के आदी हो गई है तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो भी कंप्रोमाइज़ करते हैं साथ, ये उनको भी पता है कि, लेकिन फिर भी अब सुनना तो पड़ता है। ये बातें भी ना सुने तो फिर क्या करें। अभी तक वैसे शिकायत होती है कोई ना कोई वक्त हाँ, नहीं देने डेली वाली? बेसिस पे कोई डेली इसी प्लेनेट की है, कह दे इसी प्लेनेट की है। उनकी मुस्कुराहट भी बता रही है साथ नहीं, वो खैर हमारी मजबूरी, उनकी भी मजबूरी है, फैमिली भी टाइम मांगती है। और आप तो कैसे आपका जवाब क्या होता है? मैं कहता हूँ मेरे साथ ट्रैवल करें, चले पेशावर, वापस रास्ते में जो है ना गप लगा लेंगे। गप लगाने, यही टाइम हमें मिल जाएगा। या पहले तो ये था कि अगर कहीं बाहर फॉरेन साथ। ट्रैवल करें तो जहाज़ में टाइम मिल जाएगा वो। लेकिन अब वो प्रॉब्लम ये है कि वो बच्चों के स्कूल होते हैं, तो दे हैव टू बी इन इस्लामाबाद, हमें ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। फिर हम कहीं जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कराची या लाहौर जाते हैं, वो भी हम एक दिन मीटिंग के लिए गए, तो अब हम तो यूज़ टू है कि हम सुबह गए और शाम को वापस आ गए। बिल्कुल। फैमिलीज तो कहते हैं कि नहीं, वो 3-4 दिन गुजारना, ये करना हो तो फिर। अच्छा, बच्चे भी शिकायत करते हैं कि ये तो बड़ों को समझाना तो जाहिर है इतना मुश्किल है, बच्चों को समझाना जाहिर है बहुत मुश्किल हो जाता है। सो बच्चे क्या कहते हैं? शिकायत होती है, कोशिश करते हैं अजाला करें उसको। कैसे अजाला करते हैं? हाँ, कैसे अजाला करते हैं? हर वक्त यही कहते हैं कि अगली बार नहीं होगा। तो तोहफे तहाइफ दे के अक्सर बहला भी देते ना बच्चों को। नहीं, हम सियासतदान हम लेते रहते, ताइफ देते नहीं हैं। देते नहीं है? नहीं देते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम इतना बदनाम भी ना करें। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा था, आपने कहा था। आखिरी बार तोहफा कब और किसको दिया था और क्या दिया था? गुड क्वेश्चन। क्या दिया था, सीक्रेट है। ठीक है। ओके आखिरी बार, हाँ, मैंने अपनी वाइफ की बर्थडे थी रिसेंटली, ओके। गालिबन कल ही थी,
माशाल्लाह भाभी आपको और बहुत ये ज़्यादा भी मुबारक बर्थडे की। कोइंसिडेंस था कि हम इकट्ठे ही थे। ये और आई होप कि बर्थडे पे इकट्ठे होते हैं, रेयरली ये भी रेयर है। शुक्र है कल इकट्ठे थे वरना एक और शिकायत थी। मुश्किल हो जाती फिर। शिकायत का एक और मतलब है कि सीढ़ी तो वो तो चले ना, आदि हो गए, कोई मसला तो है नहीं, अब इट्स ओके। आपकी बर्थडे पे अभी तक आपको ऐसा कौन सा तोहफा किसने क्या दिया जो आज तक सबसे अच्छा लगा? आपको मैं बुलाऊंगा अगली, अभी बर्थडे अगले महीने आ रही और है। आप जो तोहफा मेरे तो देंगे वो याद रहे। मैं गरीब तर आप मैच नहीं कर पाएंगे सिर्फ नहीं आपके कर लेवल पाएंगे का सर। नहीं। तोहफा होता चाहिए। बात तो सही है। हाँ, लेकिन कोई ऐसी चीज ना जो अच्छी लग जाए, वो कोई छोटी सी चीज भी हो सकती वो है, कोई ऐसा बचपन नहीं का कि तोहफा कोई भी मैं बहुत बर्थडे expensive। नॉर्मली मैं बर्थडे मनाता नहीं हूँ, अच्छा, बहुत रेयरली किसी दोस्त ने अगर मना ली तो तोहफे तहाइफ आते होंगे। ऐसा मुझे भी याद नहीं है ऐसे। आप देंगे भी तो मैं आपको बुलाऊंगा दोनों को, तो आप तोहफा देंगे तो बुलाएंगे या बुलाएंगे तो हम तोहफा पहले देंगे। पूछ लेंगे तोहफे के तोहफा। साथ आप आएंगे तो आपको बुलाऊंगा। तोहफे के साथ आएंगे तो बुलाएंगे। कंडीशन रख दी है उन्होंने कि तोहफे के साथ आएंगे तो बुलाएंगे वरना नहीं बुलाएंगे। अच्छा, फिर भी कोई बचपन का कोई तोहफा किसी ने आपको दिया जो आपको याद हो? नहीं यार, नथिंग। मैंने बहुत कम सेलिब्रेशन की बर्थडे की। नहीं, बर्थडे के अलावा भी तोहफा मिल सकता है। बर्थडे के अलावा तो आप आज भी मुझे तोहफा देते तो मुझे याद होगा। तो दे ये कुछ इशारे हमारी तरफ ही हैं, दोनों की तरफ। हमने नहीं, वैसे वो मिर्चों जो का तोहफा लेटेस्ट दिया था। देखें, लेकिन लेटेस्ट जो देते हैं वही याद रहता है ना। सही बात है, ऐसी बात। तो हमने वैसे मिर्चों का तोहफा दिया था, आपने कबूल नहीं किया। नहीं, वो मैं कहता- साथ लेकर साथ ले जा रहा हूँ सर, पेशावर। ऐसे खाने थे पर मैं एंड टाइम तक आपको याद करवाती रहूंगी। आपने खाया नहीं था? मैं पेशावर साथ लेके जा रहा हूँ, उधर ही खाऊंगा इंशाल्लाह। चले जबरदस्त। आपको तस्वीर भिजवा दूंगा। चले डन डन, परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, दोस्त कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? कोई एक अच्छा दोस्त आपका जिसको हम कहते हैं ना कि ये बेस्ट फ्रेंड है, मुश्किल वक्त में सबसे पहले मैं इसको कॉल करता हूँ, कौन है वो? देखें, दोस्त तो आपको बहुत मिलते हैं, लेकिन ये जो आपने सवाल किया ना मुश्किल वक्त में, वो तो मुश्किल वक्त में पता चलता है दोस्त का, जब मुश्किल वक्त आता है। नॉर्मली तो सब आपके साथ होते हैं, बट थिंग इसके वो कोई अपने मैार पे पूरा आ जाता है, कोई नहीं आता। किसने सबसे ज़्यादा साथ दिया आज तक? दोस्त हैं उसमें मुख्तलिफ उस पर साथ दिए भी हैं, मतलब ये नहीं। सियासत से वाबस्ता हैं या गैर सियासी लोग हैं? पॉलिटिकल भी है, नॉन पॉलिटिकल भी है, दोनों हैं। अच्छा, सबसे लंबा अरसा दोस्ती किसके साथ गुजरा है अभी तक, जो आप नाम याद होता है कि मेरा बहुत पुराना दोस्त है, कई सालों की मेरी रफाकत है, कौन है ऐसा? देखिए, मुख्तलिफ अपने इलाके में भी हैं और फिर पॉलिटिकल भी हैं। जब से हमने पॉलिटिकल अपनी इनिंग शुरू की पार्लियामेंट में 2008 में, वहाँ से भी कुछ दोस्त हमारे थे। उससे पहले भी मतलब है कि पॉलिटिक्स आने से पहले भी दोस्त थे, फिर पॉलिटिक्स भी हमने ज्वाइन की इकट्ठी, और पॉलिटिक्स भी वो फिर पार्टी भी छोड़ गया किसी और, उसमें किसी और पार्टी में तो नहीं गए। और पॉलिटिक्स में भी दोस्त हैं, नॉन पॉलिटिकल भी दोस्त हैं। दोस्त ही हैं, क्या कोई दुश्मन भी है? दोस्त ही हैं, दुश्मन का पता नहीं चलता। वो दोस्तों में दुश्मन रहते होते हैं, लेकिन पता नहीं चलता। चल जाता है, लेकिन कोशिश हम करते हैं कि उनको बताते नहीं हैं। उनको ना बताएं, लेकिन पता होता है। ये कैसे, क्या निशानियां होती हैं वैसे कि कोई दोस्त है और आप ये आइडेंटिफाई कर सके कि ये दुश्मन भी है? क्या ऐसी दुश्मन hints आप ऐसे होती नहीं कह सकते कि मतलब है कि वो अगर आपका दोस्त होगा आपकी अचीवमेंट पे वो खुश होगा। हैं? अपेरेंटली तो सारे खुश होते हैं, दोस्त आपका कभी ये नहीं कहता वो मैं बहुत ना खुश हूँ कि तुम्हें ये मिला। और नॉर्मली वो असल में वो क्योंकि हमारी पॉलिटिकल फील्ड है, उसमें ये है कि वो सारे जानने वाले होते हैं, वो आपके दोस्त नहीं होते ना। पॉलिटिक्स में मुख्तलिफ किस्म के आपको लोग मिलते हैं। फिर एक नेचुरल फैक्ट है, कंपटीशन भी आपको होता है। फॉर एग्जांपल आप दोनों हैं, आप कहेंगे कि मैं अच्छा, मेरी रेटिंग अच्छी हो, बोलेंगे मेरी अच्छी रेटिंग अच्छी हो। नहीं, हमारी नहीं, कलेक्टिव हमारे है, शो की रेटिंग अच्छी हो तो मैटर करता है। कलेक्टिव। नहीं, वो होता है ना, कोई कहते हैं इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कोई बोलेंगे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। डेफिनेटली ये चीज़ भी होती है ना। नहीं, वो तो अपनी अपनी स्ट्रेंथ इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। तो वो टीम वर्क, पॉलिटिक्स से देखें, हम एक पार्टी में होते हैं, हमारी टीम वर्क होती है। लेकिन देखें, आप जब आज ये हैं तो आप कहते हैं कि मैं इस पर प्रमोट हूँ, चीज़ें हों। पॉलिटिक्स में भी आप ये होते हैं कि मैं प्रमोट हूँ, अच्छी जगह मुझे मिले, ये हो। तो हर कोई अपनी अचीवमेंट करता है, अपनी कोशिश करता है, और उसमें कोई अचीव करता है, कोई नहीं करता। और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स में अचीवमेंट प्लस लक बड़ा कायम करती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो अच्छा, आप हिंट्स बता रहे थे, एक तो ये कि आपकी अचीवमेंट पे वो खुश ना हो, एक ये क्लू होता है कि आप समझ जाएं कि ये आपका अच्छा दोस्त नहीं है। प्रोफेशनल जेलसी बहुत होती है। जैसे आप अपने उसमें देख लें, मीडिया हाँ। फील्ड में देखें, और वो आपके नज़र आ प्रोग्राम में बहुत जाती अच्छे है। चल रहे हों, दूसरे मॉर्निंग शो वाले कहेंगे क्यों अच्छे चल रहे हैं। वो कंपटीशन है। एक हाँ। हेल्दी कंपटीशन होता है। देखिए, एक शो अच्छा हेल्दी होगा, आप उससे अच्छा करने की हेल्दी कोशिश करेंगे। कंपटीशन इज समथिंग एल्स। लेकिन सब अच्छे चलें तो वो आप कह तो देंगे। सर सियासी जवाब है ना, हम सियासतदान के साथ, आप इतनी देर से सियासी जवाब दे रहे नहीं, हैं। मैं अगर कहूँगा कि मैं आपके रंग में रंग गया हूं। कोशिश कर रहे हैं हम भी कि सियासी जवाब दें। नहीं, सियासी जवाब ये नहीं होता। अच्छा, हम कहते हैं कि ये ठीक है, नहीं ठीक आप कहते हैं वो ना चले। ना चले वाली बात नहीं है, ठीक है। वो मतलब है कि कंपटीशन तो डेफिनेटली आपका होगा। अब मॉर्निंग शो अगर 10 चैनल में हो रहे हैं तो लोग रेटिंग करते हैं कि इस अब 10 चैनल तो एट ए टाइम कोई नहीं दे सकता ना। सही बात तो है, उसमें मेरी मर्जी है कि मैं कौन सा चैनल सुबह देखता हूँ, दुरुस्त। कौन सा मॉर्निंग शो अच्छा है।
जरूरी है कि मैं अब 10 स्क्रीन तो मैं नहीं लगा सकता कि 10 में क्या हो रहा है। आप ज़रा एक ही को पिक फॉलो एंड करेंगे। चूज आपको जरूर करना पड़ा होता लोग करते हैं उस चीज़। अब वो ज़ाहिर है, हर जगह ऐसे ही होता है, आप पिक एंड चूज कर रहे होते हैं। आपको क्रिटिसिज्म ज़्यादा पसंद आता है, isn't it? किसने कहा? है। मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना, आपने कहा मुझे क्रिटिसिज्म ज़्यादा अच्छा लगता है कि उससे मुझे ज़्यादा बेहतर महसूस होता है कि अच्छा कौन मेरा मुखालिफ है, कौन। बादाम खाते हैं मुझे लगता है। याद रखा हुआ है सब कुछ, देख लें। बस अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ। मैं नॉर्मली वो असल में आपके और हमारे शो में सोशल मीडिया डिस्कस हो रहा था, जिस वक्त आपने मॉर्निंग शो किया था आपके पिछले चैनल में, बिल्कुल और मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है, अगर मैं कोई चीज़ सोशल मीडिया पे या आप पोस्ट कर रहे हैं, मैं उस पर वो नहीं कहता कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है क्या है। अगर नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं आपके साथ ऊपर तनकीद ज़्यादा हो रही है तो मतलब है कि आपके न चाहने वाले भी आपको देख रहे हैं और जेलस हो रहे हैं। अच्छा, तो अभी एज गवर्नर किसी भी जगह जब आप जाते हैं, आपको क्रिटिसिज्म कभी इन पर्सन सुनने को मिलता है किसी बात का? देखिए हम जाते हैं और अगर लोग क्वेश्चन करते हैं और एक उनके जो है वो एक क्वेश्चन है जो आपके उसके बंदे, तो ठीक है उनका हक बनता है आप क्वेश्चन सही करें, है। बट उसका फिर ये भी हक बनता है कि मैं जवाब दूँ तो वो भी सुने। अग्रीड। हाँ, आप ये सवाल बहुत करेंगे, important सवाल अगर करना आपका हक है, तो जवाब हाँ, भी अब सुनेंगे। ये नहीं है कि आपको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सवाल हो और और जवाब भी अपनी आपकी मर्जी का ख्वाहिश- जवाब भी चाहिए। हाँ, लेकिन सवाल करना आपका जमहूरी हक है, आप करें। जवाब जैसे कि देना हमारा नहीं। था कि हम सवाल कर लें, साथ है कि मिर्चें भी खा लें, तो आधी बात उन्होंने मान लिया कि सवाल आप कर वो लें, कह रहे हैं, मिर्चें मैं मेरी नहीं सुनेंगे, मैं नहीं खाऊंगा। खाऊंगा। ठीक हम है। एक ब्रेक की तरफ सवाल बढ़ लें। आपका आधा था, देखें मिर्चों के साथ मैंने आपको पहले बताया कि आपको कढ़ाई रखनी चाहिए थी। कुछ करते हैं इसके लिए, कुछ कोशिश करते हैं। उन्होंने पहले हमें कहा था खाना, फिर मामला चॉकलेट तक आया था। अभी फिलहाल चॉकलेट भी मेरे पास नहीं है। ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे, इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस, राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े मज़े की उनसे वैसे गपशप चल रही है। ज़रा उनकी पर्सनालिटी का एक दूसरा रुख हम भी जानने की कोशिश करें। और ज़ाहिर वो है पूरी आपको कोशिश भी हम- करें कि ना जाने आप। नहीं नहीं, इतने अच्छे सवाल, इतने अच्छे जवाब दे रहे हैं। जब हम वैसे जो सवाल करें बड़ा ग्रेसफुली जवाब भी दे रहे हैं उसका। और हालांकि कहते हैं कि मेरा काम नहीं है, वो क्या? कहता है मुझसे सियासी बात करो, हाँ। तो ठीक है। नहीं नहीं, आज गैर सियासी बात, आज कोई सियासी बात नहीं होने वाली। चलिए, एक ऐसी बात सवाल है। वैसे कर सकते हैं। मतलब बहुत से लोगों ने पूछा, बट सियासत में कब, क्यों, कैसे, ये सवाल हम कर लेते हैं ना। पर्सनल चॉइस थी, माहौल था, क्या था, व्हाई पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स मेरी पर्सनल चॉइस थी और पहले से मुझे शौक था कि मैं कॉलेज में PSF में था, फिर मैं बाहर पढ़ने चला गया, देन आई केम बैक एंड देन आई जॉइन पॉलिटिक्स। मेरे वालिद साहब भी थे, यस। अब भाई भी आपके हैं? भाई भी है, मेरे नाना भी थे, दादा भी थे, तो मेरे वालिद साहब के दादा भी लाइक इट्स मेरे वालिद साहब के जो ग्रैंडफादर थे, ही वाज फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ NWFP असेंबली इन 1932। अच्छा, और आप चूंकि यंगेस्ट डिप्टी स्पीकर रहे हैं, क्या यंगेस्ट गवर्नर भी हैं? चेक नहीं किया, आज जाके चेक करूंगा। तो नहीं मिला यंगेस्ट ही होंगे। अभी उम्र तो बताई थी थोड़ी देर पहले उन्होंने। आप 17 थे, वो 16 है। आप 17, वो 16, तो ऑब्वियसली ही इज द यंगेस्ट ना। आई हैव टू चेक अभी इट। के मुझे लिए। ऑफिशियली मैंने नहीं चेक किया। अच्छा। क्या है। ऑफिशियली मैंने कहा मैं कर लूं ना, आप अनऑफिशियल स्टेटमेंट दे रही थी नसरीन। मजाक मजाक 16 कह के मुझे ऐसे नो कि इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई सही बात है। अच्छा, कभी रिग्रेट हुआ जिंदगी में कि पॉलिटिक्स ना मैं ज्वाइन करता, कुछ और शायद मैं करते। कुछ और कर लेता? कभी एक होता है ना, आप रिफ्लेक्ट करते हैं अपने डिसीजंस पे, नहीं, आपने जो चीज़ करनी है, अगर आपको इतने शौक से करनी है, आप फुल फ्लैश करें, नहीं करनी तो ना करें। तो कभी रिग्रेट नहीं हुआ? देखिए, आप जिस फील्ड में है ना, आपको मजबूरी के तहत नहीं कर सकते कि आप कहें नहीं आपके ऊपर ये चीज़ थोप दी गई और आपने करना है ये चीज़। आई डेंट फील, ठीक है, इंजॉय किया हम अपनी पॉलिटिकल लाइफ को। पॉलिटिकल चीज़ मतलब है कि डिप्टी स्पीकर भी रहा मैं, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर भी रहा, अब मैं अल्लाह ताला की वजह से गवर्नर भी हूँ। तो ये चीज़ अचीवमेंट्स होती हैं अपनी उसमें पॉलिटिक्स में। तो आई थिंक और मैं कहते कि लक बड़ी काउंट करती है इसके साथ। लक ज्यादा लक एंड काउंट मेहनत ऑब्वियसली। आई थिंक लक बड़ी काउंट करती है। लक ज्यादा काउंट करती है। यस, मेहनत भी होती है, बट आई थिंक आई विल गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू लक। यानी 10 में से कितने आप पॉइंट्स लक को देंगे इन पॉलिटिक्स? 8। 8 और 2 सिर्फ मिल रहे दो हैं। देखिए, मैं मेहनत। बताऊँ, आपकी 25 करोड़ आवाम है, उसमें से आपके आवाम में 342 लोग आते हैं Yes. रिजर्व सीटों समेत। उनमें से एक बंदा वज़ीर आज़म बनते हैं। ख्वाहिश हर किसी की है, किसकी नहीं है। फिर उन तमाम पार्लियामेंट जितनी आपकी सूबाई असम्बली हैं, सेनेट, कौमी असम्बली, उसमें से एक बंदा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनते हैं। ट्रू। सो ऑब्वियसली लक मैटर्स। लगभग। और उस पर आप प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट देखें, 40-50 लोग, उनमें से भी 40-50 लोगों ने, अब तो कम है लेकिन 40-50 लोगों ने मिनिस्टर्स बन गए। बिल्कुल ऐसे ही। तो ख्वाहिश तो हर किसी के, जो भी ऐवान में अगर बैठे हैं पार्लियामेंटेरियंस, चाहे वो कौमी असम्बली में, सेनेट में, सूबाई असम्बली है, कौन नहीं कहेगा कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूँ या मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँ या मैं फेडरल मिनिस्टर बनूँ या प्रोविंशियल मिनिस्टर बनूँ। इसीलिए करते हैं ना कि चीज़ें वो।
बिल्कुल और ऐसे ही। प्रॉब्ली जब आप ख्वाहिश करते हो तो आप मेहनत भी उसके लिए कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग मेहनत करें बट जाहिर है लक मैटर करती है देखिए कि दुनिया में किसका- देखें बहुत से लोग बहुत ही मेहनती हैं बट दे कुड नॉट अचीव दैट थिंग। और मैंने बहुत से लोग देखे हैं नॉर्मली, आप देखें ना कि आपके क्लास फेल होंगे, सारे दिन घूमते फिरते कैफेटेरिया बैठे होंगे, एग्जाम में वो नंबर ज़्यादा ले जाएंगे, क्लिक करते हैं। आई टोटली और सारे दिन किताब पढ़ने वाले जो है ना वो इतना सही मतलब बात है कि है। अपने ऊपर सवार कर लेते थे Yes. कि वो But एग्जाम बहुत में से ऐसे टॉपर्स क्लास के आज हम देखते हैं तो कहते हैं उस वक्त तो बिल्कुल टॉप पे थे बट वाकई समटाइम्स ये होता है लक। और फिर उसमें देखें प्रैक्टिकल फील्ड में और चीज़ है, अगर आपका बहुत ही बड़ा ही लाइक ब्राइट बच्ची हो फील्ड में कभी वो अचीव कर लेते हैं, मतलब क्लिक कर जाते हैं, कभी नहीं भी करते। हो सकता है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स उसने काम ना किया हो, फील्ड में जो है ना फिर दैट्स मार खा लेते हैं ऐसा समटाइम्स, ही दैट्स ट्रू। जहाँ के आप गवर्नर हैं वहीं के वजीर आला से कभी दोस्ती करने का भी ख्याल आया है? फिलहाल तो नहीं है, इकट्ठे बैठे तो थे। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है और ये है कि पॉलिटिक्स अपनी जगह पे हम ये नहीं चाहेंगे, मैं नहीं चाहूँगा कम अज़ कम ये कि मेरी वजह से कोई ऐसी चीज़ हो। अगर सूबे की अमन अमान की बात हो, सूबे की तरक्की की बात हो, सूबे को आगे बढ़ाने की बात हो, हमारे यूथ की अगर बात हो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, उसमें अगर कोई भी सपोर्ट कोई भी वो चाहिए तो उसके लिए हमने पिछले दिन भी किया था जब सूबे की अमन की बिल्कुल। बात थी। ग्रैंड मैं उनके पास गया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, बिल्कुल। तो इस पे मेरे ख्याल में कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। बाकी पॉलिटिकल फील्ड हमारा बहुत है, हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और इलेक्शन भी लड़ लेंगे। ऐसा ही है। इलेक्शन तो सारे होगा ना। आई एम जस्ट सेइंग कुंडी साहब, कभी फेम कभी सर पे सवार हुआ? अक्सर होता है ना ओहदा आपको मिल गया एंड देन कुछ लोग होते हैं कि जिस टाइम पे ओहदा है आपके पास फेम भी है, आपके पास पावर भी है, तो वो बहुत कुछ रिश्ते भी भूल जाते हैं अक्सर औकात, या अपनी एक उसमें रहते हैं। सो कभी ऐसा आपके साथ हुआ, स्पेशली अब गवर्नर बनने के बाद? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मतलब मैं आपको पेशावर बोला था कि उधर आके इंटरव्यू करें। हाँ ये वैसे नहीं दैट्स ट्रू। मैंने बहुत से Exactly. पॉलिटिशियन देखे हैं, और गिला नहीं करना चाहिए, जब वो हाँ। कुछ मिल जाता है वो कहते हैं कि बस वो मुझे मेरे घर पे आके मुझे इंटरव्यू करें। वो और ऐसे ही मैं देखें जो कि फॉर एग्जांपल आपके और मेरे आपके दोस्तों के बोलेंगे यार मुझे एक सेगमेंट के लिए बुला ले अपने स्टूडियो में, और जब वो कहीं पहुंच जाते फिर कहते हैं नहीं मैं बड़ा आदमी बन गया। वैसे आई टोटली एग्री, वी आर ऑनर्ड कि आप खुद यहाँ पर आए और हम गवर्नर जब नहीं स्टूडियो थे में- तब भी, और जब गवर्नर तब भी, मतलब you are the कोई same. चीज़ नहीं देखा अर्जी आपने। चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं इसमें, ये नहीं होता, आपने इस दुनिया में फिर रहना है। दैट्स ट्रू। ख्वाहिश क्या है आपकी? जिस तरह से पहले आपने कहा ना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में एक शख्स वज़ीर आज़म बनता है, एक शख्स प्रेसिडेंट बनता है, मिनिस्टर्स की बात भी हुई, आपकी अपनी ज़ाती ख्वाहिश इस पॉलिटिकल फील्ड में क्या है? पॉलिटिकल फील्ड में मेरी ज़्यादा ख्वाहिश ये है कि जिस चीज़ के लिए मुझे अपनी पार्टी ने पहले भी मुझ पर पार्टी ने बड़ा ट्रस्ट किया, जब मैं डिप्टी स्पीकर था या मैं स्पेशल असिस्टेंट था, अभी मुझे गवर्नर बना है और जो ट्रस्ट उसने मुझ पर किया, या मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन भी था, बाकी मुख्तलिफ अहदे पर रहा, जो ट्रस्ट किया मैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उस पर पूरा उतरूँ और जो मैंने अपने टारगेट रखे हुए मैं उसको पूरा करूँ। टारगेट क्या है आपका? मेरा टारगेट ये है कि मैं अगली हुकूमत में जो है वो अगली उसमें बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर हों और हम केपी में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएं और उसके लिए आप काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन गवर्नर गैर सियासी होता है। ज़रूरी तो नहीं इसमें सियासत करनी पड़ती, गैर सियासी होता है। गैर- आपने कैरिज्म को स्टडी किया? बिल्कुल किया है, वो भी गवर्नर जनरल थे ना, बिल्कुल थे। तो सियासत नहीं करते थे। पॉइंट है। सियासत करने का तरीका ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ हो जाता है। नहीं वो आप ज़रूरी तो नहीं है कि आप सियासत ये है कि आप जाके मतलब है कि वो सियासत मतलब आप कहें कि जी एक पॉलिटिकल पार्टी का शख्स आप बना दें कि जी ये फॉर एग्जांपल हमने तो पहले जब मैं डिप्टी स्पीकर था तो हम अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में भी हमें मना करते कि आप लोग ना आएं, लेकिन उसके बाद जब हुकूमती हमने देखा कि स्पीकर भी बैठे होते थे, सियासी जलसों में भी खड़े होते, तकरीरें कर रहे होते थे, और मतलब गवर्नर्स भी होते थे। अच्छा, सियासत कोई बुरी चीज़ नहीं है, हम अक्सर ये बात हाँ, कर रहे होते हैं ना that's true. कि इसमें सियासत ना नहीं, लेकिन करो आप या- जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो आप अपने अहदे के साथ वो करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं बोलूँ कि जी मैं आज गवर्नर हूँ, मैं सबका गवर्नर हूँ, होता है गवर्नर, लेकिन कल मैंने जाके आई हैव टू बी अगेन इन पीपल्स पार्टी ना, यस। ये तो कि मैं सारी पार्टी मुझे बोली आप हम सबके तो बैलेंस करके चलना इंपॉर्टेंट। बैलेंस करने के balance चलना करके, चाहिए, और उस पर डेफिनेटली आई एम इन वन सही। पार्टी और आई हैव टू बी इन दैट पार्टी ऑल्सो। उस पार्टी की वजह से आज मैं बना हूँ ना, मुझे तो सबने तो नहीं बनाया, एक पार्टी ने बनाया, लेकिन जब एक अहदे पे चले गए, यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग बट स्टिल हैव टू बी इन माई पार्टी। बिल्कुल। अच्छा कुंडी साहब, कभी होता है कि झगड़ा हो जाता है किसी से, पर्सनल लाइफ में भी, ऑब्वियसली फील्ड के अंदर भी, कि आप उस टाइम पर हीट ऑफ द मोमेंट कोई बात कह दी या कोई शख्स रूठ गया, कोई दोस्त आपसे रूठ गया, उसके बाद दिल में ख्वाहिश होती है कभी कि उस शख्स को मना लें। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि फ़लाना दोस्त मुझसे नाराज़ है, मेरी उससे झगड़ा हो गया था, लड़ाई हुई थी किसी बात पे, और मैं जाऊँ मैं उसको मना लूँ?
होता है, अगर मिर्ची आप ज़्यादा खाए तो फिर ये चीज़ होती है, लड़ाई आपने झगड़े नहीं होते खाई मिर्चें हैं। वैसे। तो नॉर्मली हमारे पॉलिटिक्स में होता है, कुछ हमारे पार्टी के दोस्त होते हैं, खफा भी हो जाते हैं। हाँ। हम पॉलिटिकल लोग हैं, उनके पास जाते हैं, मनाते भी हैं, चीज़ें होती हैं। कोई इसमें ईगो नहीं आती कि हमें मनाने नहीं- के लिए जाना पड़ रहा है जो किसी के पॉलिटिशियन होते हैं ना, वो ये सब चीज़ें साइड पे रख देते हैं। ईगो वैसे ही मार देता है। ईगो आपने मार दी है, आपने कोई उसमें नहीं है, आपने अगर हाँ। पॉलिटिक्स करनी है, अच्छा ईगो वाली पॉलिटिक्स करनी है तो आप नहीं कर और सकते। ख्वाहिशात भी मार दें, नो म्यूजिक, नो एंटरटेनमेंट, नो ड्रामा, नो फिल्म, नो ट्रैवलिंग, जस्ट पॉलिटिक्स, दैट्स व्हाट योर लाइफ इज, इजंट इट? नहीं, ख्वाहिशात आप नहीं, अब म्यूज़िक तो अब ये मुसीबत आ गई है व्हाट्सएप वाली, वरना आप गाड़ी में समझा, मिर्चों का मुसीबत कह दिया है। वरना जो आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो लोग नॉर्मली एक ज़माने में होता कि आप म्यूज़िक सुनते भी आते थे या कोई, अब ये कि सारे दिन वो इतने सारे दिन मीटिंग में रहे, अब सारे जो पाइल अप होंगे तो आपने, अब हर कोई कहते हैं कि मुझे व्हाट्सएप पे अपने जवाब भी देने हैं। अब ये देखें गवर्नर बन गया, जवाब भी नहीं देता, फ़ोन के भी जवाब देने हैं। अच्छा, वैसे पसंदीदा गाना कौन सा है जो कभी कोई भेजे गुनगुनाने मुझे, को सुनने को कोई प्लेलिस्ट भेजे, मैं सुन के आपको बताऊंगा। प्लेलिस्ट नहीं, अच्छा, पुराने option गाने भेजे हम कितने आपको हैं? अब। इसमें कोई कोई एक तो गाना गाना याद आ जो रहा होगा। गुनगुनाने, पाकिस्तानी हमारे कोई भी गाना, गाने का नहीं कह रही, बताने का कह रही हूँ। मैं जो है वो नुसरत फतेह अली खान की कवाली ज़्यादा सुनता हूँ, गाने अच्छा, कम सुनता कौन सी कवाली ज्यादा पसंद है? हूँ। अगली कवाली पे आपको बुलाएंगे तो। अच्छा, ये तीसरा हो गया, ठीक है जी। अगली। लेट मी रिपीट, एक राइजिंग पाकिस्तान गवर्नर हाउस, हाँ। दूसरा चप्पल कबाब फ्रॉम पेशावर, तीसरा कवाली- कवाली कवाली बुलाएंगे। बुलाएंगे। नहीं नहीं, बीच में आपने चीज़ खा गए, आपने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट भी देना है। नहीं, वो हम आपको याद बुलाना नहीं है ना? रखते, वो ही हम बर्थडे याद कब है? ऐसी बातें नहीं हम याद कब है रखते। बर्थडे? 24 दिसंबर लोन कर लें। आने वाली है जी, 24 दिसंबर को गवर्नर साहब की बर्थडे है, तो हम प्लान करेंगे जी उसके लिए कुछ ना कुछ तोहफा दें आप, देना पड़ेगा। आप आप प्लान देंगे। प्लान हम खुद कर लेंगे, आप तोहफा देना हम- है। ये शुएब आपको देंगे, शुएब ने आपके साथ। डील डन। छोटी सी शर्त है, मिर्च भी छोटी सी है, एक खानी पड़ेगी, क्या तोहफा देंगे उसी हिसाब से भी करेंगे, जो आप कहेंगे चले। सोच लें। हाँ हाँ, जो आप कहेंगे। मैं 24 को देना है, डायरेक्ट 24 को देने का मसला ही नहीं है। भाई मैं डायरेक्ट वो करने में क्या है, ऑन क्या रिकॉर्ड आ रहा है। मैं डायरेक्ट तनख्वाह निकलवा लूंगा। यहीं पे इसको वाइंड अप कर देते हैं सर। बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज नाइस हैविंग यू। मज़े गपशप रही है, और जो चीज़ें पेंडिंग चली गई हैं उसको हम आहिस्ते से पूरा करेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि आपको शो पसंद आया होगा। डू गिव अस योर फीडबैक। आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।